हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारे टाइप के साथ, राइट। तो टाइप था हमारा 11.6 जिसका नाम था मल्टीपल सिग्मा। ठीक है, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टाइप, नो डाउट। ठीक है, क्योंकि अभी इससे क्वेश्चन आया हुआ है तुम्हारा जेई एडवांस में, जेई एडवांस 2020 में, मल्टीपल सिग्मा। ऑलराइट, सबसे पहले तो मैं वो चीज़ कराऊंगा, सबसे पहले मैं तुम्हें वो वाला टाइप कराने वाला हूँ जो एक्चुअल में जेई एडवांस में अभी भी आया है। ठीक है ना, जिससे कि तुम्हारा एक बार में पहले इंपॉर्टेंट हो जाएगा, है ना। ये वाली बात है कि थोड़ा जैसे वो आया हुआ है तो यार ऑब्वियसली दैट मेक्स इट मोर इंपॉर्टेंट, राइट। तो अगर मैं इसको देखूं कि कितना ज़्यादा ये हमारा रहेगा, ठीक है। सबसे पहले इसमें भी एक पहला पार्ट लिखो, पहला पार्ट जो लिखोगे तुम वो होगा क्या बोलेंगे इसको। मैं सीधे क्वेश्चन से समझा देता, तुम समझ लेना कि ये जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है ये मेरा फर्स्ट है। ठीक है ना, मतलब चलो यहाँ लिख देते हैं ए। ठीक है, तो ये वैरायटी देखो, या फिर तुम इसको ऐसे लिख भी सकते हो, डबल सिग्मा बना दो ऐसे करके। यहाँ लिख दो कि कोई वेरिएबल लिख देते हैं, मान लो लिख देते हैं आई जो है, मान लेते हैं कि वो जा रहा है कहीं ए से लेकर के जे तक जा रहा है मान लो, और जो जे है वो जा रहा है मान लो बी से लेकर के कहीं एन तक। इस टाइप की चीज़ है, मतलब आई से जे तक एंड देन जे से समथिंग। और यहाँ पे कोई फंक्शन टाइप दे रखा है, यहाँ पे कुछ भी एफ कुछ इस टाइप का कुछ दे रखा है। ये वाली हमारी टाइप है, ऐसा करके तुम लिख सकते हो अपने पास, है ना, कुछ तो लिखा हुआ होना ही चाहिए। ठीक है, तो अब इस चीज़ को एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा अच्छे से रहोगे। ठीक है, ये इसमें मैंने पहले से नोट्स नहीं बनाए हैं क्योंकि थोड़ा सा ये कंपेरेटिवली लोगों को एकदम से समझ में नहीं आता, तो मैंने कहा यार इसमें मैं पूरा फ्री फ्लो रखता हूँ जिससे कि तुम्हें एक बार में समझ में आ जाएगी क्या चल रहा है। एनीवेज, तो हमारे पास है इस टाइप से, और अब हमसे बोला जा रहा है क्या करा जाए। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो इसमें बन सकता है, सबसे सिंपल मैं बनाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर। तो सबसे सिंपल बनाते हैं, चलो यहाँ लिख देते हैं कि आई नाम का एक वेरिएबल है जो कि जा रहा है जीरो से लेकर के मान लेते हैं एन तक जा रहा है, चलो। ठीक है, और सिमिलरली एक वेरिएबल यहाँ पर एन मैंने यहाँ लिख दिया, और जो एन है वो जा रहा है मान लो चलो 2 की पावर 5, 2 से लेकर के कहाँ तक, चलो 10 तक जा रहा है मान लेते हैं। ठीक है, और यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि मैं बाइनोमियल थ्योरम करा रहा हूँ इसलिए मैं यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम का कुछ यूज़ करूँगा। ऐसा कुछ नहीं कि बाइनोमियल थ्योरम ही लगानी है यहाँ पर, तुम कुछ और भी यूज़ कर सकते थे। मैं चलो यहाँ पर लगा देता हूँ अपना सिंपल से सिंपल एन सी आर करेंगे, लेकिन यहाँ पर वेरिएबल आई है तो एन सी आई। ठीक है, मैं यहाँ पे आर लिख सकता था तो एन सी आर आ जाता। चलो ऐसा करते हैं, पहली बार तुम कर रहे हो तो तुम्हारे लिए यहाँ पर हम एन सी आर ही कर देते हैं। यहाँ लिख देते हैं आर जो है वो जीरो से एन तक जा रहा है, यहाँ लिख देते हैं एन सी आर। ठीक है, परफेक्ट। ये मुझसे क्वेश्चन पूछा गया कि ये बताना है आपको, तो इसमें डरने की जरूरत नहीं। पहले तो तुम ये देखो, ये आइडेंटिफाई करो कि कौन से टाइप का है। तो हमारा आर जो है वो एन तक जा रहा है, फिर एन जो है वो 10 तक जा रहा है, राइट। तो इस टाइप का टाइप है, यानी कि टाइप नंबर ए है, ये आई जे तक फिर जे से समथिंग। ओके, अब क्या करें। तो इसमें सबसे बढ़िया तरीका होता है, ऐसे मानो कि ये जो सिग्मा है, मतलब मानो क्या, ये तो कॉमन सेंस है कि इस सिग्मा के अंदर जितनी चीज़ हमें दे रखी है वो हमारी काम की है, राइट। वही तो हमारे काम की चीज़ है, बिल्कुल। तो हाँ, तो अगर मैं इसको अपना एक फंक्शन मान लूँ, फंक्शन क्या मान लूँ, सिंपल। अगर मैं इसको एज अलग क्वेश्चन मानूँ कि सिग्मा एन सी आर, और क्या दे रखा है, आर जो है भाई साहब वो जीरो से एन तक जा रहा है, बस ये वाली बात दे रखी है मेरे को। तो अगर मैं इसको देखता हूँ, अब मैं क्या करूँगा इसके अंदर। तो अगर मैं इसको ऐसे देखता हूँ, नॉर्मली देखता हूँ, तो यहाँ लिखा हुआ है एन सी जीरो प्लस एन सी वन प्लस एन सी टू, राइट, एंड सो ऑन टिल एन सी एन। तो ये तो अपने को पहले से आता है, ये कितना होता है, 2 की बार एन होता है, ये तो 2 की बार एन होता है, राइट। तो इतना जो आंसर है, ये जो मेरा ब्लू में है, या फिर मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ये जो मैंने बनाया है यहाँ पर, इसको मैं, इसका आंसर कितना है, 2 की बार एन आया है। ठीक है, सही है। तो फिर हमारा स्टेप वन क्या हो गया कि सबसे अंदर वाले को खोला मैंने। ओके, अब किसी और से दिखाते हैं, चलो। अब मैं करता हूँ इस बाहर वाले की बात। तो बाहर क्या लिखा हुआ है, सिग्मा एन इक्वल्स टू 2 से लेकर के 10 तक, और अब अंदर क्या आ चुका है, सिर्फ और सिर्फ 2 की पावर एन। और अब ये क्या बन गया, ये बन गया 2 का स्क्वायर प्लस दो का क्यूब, 2 की पावर 4, एंड सो ऑन टिल 2 की पावर 10। अब ये क्या बन गया, ये तो सिंपल सी क्या लिखी हुई है, जीपी लिखी हुई है। ठीक है, जीपी का पहला टर्म क्या है, 2 का स्क्वायर, उसका कॉमन रेशियो क्या है, 2। ठीक है, और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं वो भी हम निकालते हैं, -1 डिवाइड बाई 2 - 1। अब ये नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालूंगा, तो कभी भी मैंने 2 नंबर दे रखे हैं तुम्हें, ए और बी, और तुमसे बोला जाए ए और बी के बीच में कितने नंबर्स हैं, तो इसका आंसर होता है बी माइनस ए। जो भी इनमें से बड़ा है, मैं मान के चल रहा हूँ कि बी जो है वो ए से बड़ा है, तो बी माइनस ए -1। अगर मैं सिर्फ ये निकालना चाह रहा हूँ कि बीच में क्या है। ठीक है, अगर मुझसे कोई बोल दे कि यार इसमें तुझे बी इंक्लूड करना है, तो आंसर आएगा बी माइनस ए। अगर तुमसे बोल दे कि तुम्हें ए भी इंक्लूड करना है, तो तुम बोलोगे बी माइनस ए +1। और इस वाले केस में अगर तुम देखोगे तो 2 से लेकर के 10 तक कहानी जा रही है, तो टोटल नंबर्स कितने हैं, 10 में से 2 हटा दिया, पर मुझे 2 और 10 दोनों चाहिए, तो यहाँ कर देंगे +1, तो आंसर कितना आ गया 9। तो यहाँ जाएगा 2 की पावर 9, तुम गिन भी सकते हो भाई। अगर मैं 2 को पहला नंबर मान लूँ, है ना भाई, ऑब्वियसली मेरा फर्स्ट है, ये मेरा सेकंड नंबर है, ये मेरा थर्ड नंबर है, तो ऐसे करते करते ये कितना हो गया, ये मेरा 9th नंबर हो गया, सिंपल। ठीक है, मतलब मैं तुम्हें बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ कि काउंटिंग अगर हमें करनी है, क्योंकि मैंने तो यहाँ पे 10 लिया है, हो सकता है पेपर वाला यहाँ पे क्या कहते हैं 100 ले ले, 150 ले ले, तो तुम गिनने थोड़ा ना बैठोगे, ये चीज़ को समझो, ठीक है ना। और अगर वो ये ना करके मानो यहाँ पे एन यूज़ कर देता, तब क्या करते, ये वाली बात भी सच है ना। तो इसका ये आंसर हो गया, बस ये इसका आंसर है, सिंपल। ठीक है, ये तुम्हें देखने में लग रहा होगा ये 2 - 1 तो कुछ है ही नहीं, और फिर 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। ठीक,
और बल्कि हमें ये भी आता है 2 की बार 9, भाई 2 की बार 10 1024 होता है, तो ये होता है 512। ठीक है, तो 512 माइनस वन यानी कि इंटू 511, और ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 2044। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, वो इसको वेरिएबल फॉर्मेट में भी पूछ सकता था ना, वो यहाँ पे 10 की जगह पे क्या कर सकता था, चलो मानो उसने 10 की जगह पे यहाँ लिख दिया, मान लो पी लिख दिया, चलो पी लिख दिया यहाँ पर, तो 2 की बार में कितना आ गया, 2 की बार में यहाँ पे पी आ जाता। अब यहाँ पे कितना आंसर आता, अगर मैं अब बात करूँ तो अब आंसर कितना आएगा इसका, तो सर जी अब इसका आंसर आएगा, यहाँ पे भी पी कर देते हैं, हाँ जी, तो अब कितना आएगा, 2 का स्क्वायर तो पहला टर्म है ही अपना, कॉमन रेशियो अभी भी कितना है भाई, जी पी है, सिंपल कॉमन रेशियो अपने पास 2 ही है, 2 माइनस वन डिवाइड बाय 2 माइनस वन, मतलब ये 2 की बार नंबर ऑफ टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हुए, पी माइनस टू एंड देन प्लस वन, यानी कि बेसिकली पी माइनस वन, तो पी माइनस वन दैट इज द आंसर। ठीक है, आई होप सो ये समझ में आ गया है। अब मैं तुम्हें समझाता हूँ, यही सेम क्वेश्चन को अगर दूसरे फॉर्मेट में दिया जाए, ठीक है, तो इसी क्वेश्चन को तुम्हें दिखाता हूँ एक दूसरा क्वेश्चन बना के, और वो बिल्कुल यही क्वेश्चन होगा पर अलग तरीके से होगा। ठीक है, लेट्स सी कि इसको वो कैसे तुम्हें अलग तरीके से बना के दे सकता है, और बच्चे वहाँ पे और ज़्यादा कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि वो देखने में कंपेरेटिवली टफ लग सकता है। ठीक है, तो ऐसे देगा कि सिग्मा एन इक्वस टू, मान लेते हैं फिर से वही 2 से लेकर के पी तक, और अंदर इसकी जगह वो दे देगा कुछ इस टाइप से, एफ के अंदर है हमारे पास एन कॉमा आर। ठीक है, और फिर क्या बोलेगा, फिर वो डिफाइन कर देगा ये चीज़ कि ये चीज़ एक्चुअल में था क्या, ये फंक्शन जो है जिसके अंदर एन कॉमा आर कुछ दे रखा है, ये एक्चुअल में क्या चीज़ है, तो ये इसके बराबर है सिग्मा आर इक्वल्स टू 0 से लेकर के एन तक एन सी आर। तो तुम देख सकते हो कहीं पर भी तुम्हें 2 सिग्मा लगे हुए नहीं दिख रहे हैं। तो इस तरीके से तुम सेम क्वेश्चन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि तुम्हें लगेगा कि यार ये सिंगल सिंगल सिग्मा का क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन तुम देखो ना यार, इस ये वाला जो क्वेश्चन था इसमें तुमने मल्टीपल सिग्मा तो यूज ही नहीं किया, बस ये देखने में लग रहा है कि 2 सिग्मा साथ में चिपका हुए हैं, वरना क्या करा, पहले तुमने इसमें सिग्मा डाला है ना, और फिर जब आंसर आया फिर उसमें डाल दिया। दैट इज नॉट मल्टीपल सिग्मा। मल्टीपल सिग्मा में क्या होता है कि 2-3 सिग्मा का काम एक साथ चल रहा होता है। उस टाइप क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे, उसकी टेंशन मत लो, वो और एडवांस लेवल वैरायटी है जो बहुत कम लोग कराते हैं। ठीक है, लेकिन हम जो एडवांस ने पूछना शुरू कर दिया है तो फिर वही, और एडवांस जो होता है वो हमेशा इस तरीके से पूछना पसंद करेगा। क्यों पसंद करेगा इस तरीके से पूछना, क्योंकि मल्टीपल सिग्मा जो है वो तुम्हारी एनसीईआरटी में नहीं है। अगर वो एनसीईआरटी में नहीं है तो एडवांस जो अपना स्टेटमेंट देता है कि हम एनसीईआरटी के बेसिस पे चलते हैं, उससे उसे मुँह करना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई बोर्ड वाला बच्चा पेपर दे रहा है तो वो तुरंत बोलेगा भाई ये 3 बार सिग्मा लगा हुआ है, ये तो मैंने आज तक कभी जिंदगी में नहीं देखा है कि नहीं है, राइट। तो इसलिए जेई एडवांस सेफ साइड खेलने के लिए तुम्हें सेम अपना काम करवा लेता है। उसका सीधा पॉइंट क्या है कि वो अपना काम करवा लेगा। काम करवाने का कितना सिंपल तरीका है, अच्छा सोच के देखो, अगर मेरे को 3 बार सिग्मा लगाना होता है यहाँ पे, 3 बार मैं सिग्मा लगा दूँ यहाँ पर, ठीक है, उसके मुझे फंक्शन को चूज करना पड़ेगा। मान लेते हैं कुछ भी फंक्शन है हमारे पास यहाँ पे, चलो अब तुम ऐसे बोलोगे तो तुम कंफ्यूज हो सकते हो। क्या लगाएं, चलो 1 ही लगा दे रहे हैं, ठीक है, मैंने 1 लगा दिया, ठीक है, और कुछ भी हो गया, मतलब ऐसा कुछ इसमें वो नहीं है, 1, चलो 1 ही लगा दो, छुट्टी करो। तो अगर उसको 3 बार सिग्मा लगवाना है तो वो इसी प्रोसीजर को 3 बार कर सकता है। कैसे, वो यहाँ पर एफ एन कॉमा आर को क्या बोलेगा, मैं दिखाता हूँ, एफ एन कॉमा आर इज इक्वल टू सिग्मा में, और सिग्मा में बोल देगा कोई जी है साहब, और वो बराबर है जी एन कॉमा आर के। सही है जी। और फिर बोलेगा कि ये जो जी एन कॉमा आर है, ये जो जी एन कॉमा आर है, सर जी ये जो है ये इस सिग्मा के बराबर है, ये सिग्मा जो भी यहाँ पर फंक्शन हम चाहें तो वो लगा सकते हैं। मानो यहाँ पे मैंने 1 बोला तो 1 लगा सकते हैं, एनसीआर चाहो तो एनसीआर लगा सकते हो। तो इस तरीके से पहले उसने एफ एन कॉमा आर बोला, इस एफ एन कॉमा आर के अंदर क्या है, ये है, यानी कि मैं अगर इसको देखूँ तो सिग्मा, ये जो भी मैं अभी लिमिट विमिट नहीं देख रहा, तुम सिंपल एग्जाम्पल की तरह देखो, तो यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा के अंदर जी एन कॉमा आर, और फिर जी के अंदर क्या है, उसमें फिर से एक सिग्मा है, और यहाँ पे कुछ भी लगा हुआ होगा, तो 3 बार सिग्मा भी लगवा सकता है वो। ठीक है, तो ये दोनों जो मैंने बताई ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट सॉर्ट ऑफ है तुम्हारे लिए, तो डेफिनेटली इसको लिख लो अपने पास जहाँ पे भी लिख सकते हो। हाँ ठीक है ना, बहुत काम की चीज़ थी ये। ठीक है, अब हम इसको बेस करके क्वेश्चन देखते हैं, और वो वाला क्वेश्चन भी मैं तुम ही से करवाऊंगा। कौन सा वाला, जो जेई एडवांस में आया है, जेई एडवांस 2020 में। ठीक है, और वो कुछ भी नहीं है, वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हम तो बहुत टफ टफ क्वेश्चन करते हैं यार इसके ऊपर, मतलब ऐसा कुछ महान काम नहीं किया है, पर वही दिक्कत है, अभी तुम खोल के देखो जरा टीचरों के रिव्यू इसके ऊपर, तो काफ़ी लोग तुम्हें मतलब मिल जाएंगे कहते हुए कि इट्स अ टफ क्वेश्चन, क्योंकि टफ क्वेश्चन उसके लिए जिसने मल्टीपल सिग्मा नाम का टॉपिक सुना ही नहीं है कभी भी, उसकी हवा टाइट हो जाती है जब वो ये देखता है अरे यार 2 सिग्मा लगा हुआ है, अपना तो काम तमाम हो गया। ठीक है ना, वो बोलेगा कि टफ क्वेश्चन है ये। हाँ जी, तो ये तुम्हारे सामने मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, और अब ज़रा ध्यान से देखना कि क्या करेंगे इस वाले में, और बल्कि मैं तो कहूँगा तुम अपने आप ट्राई करके देखो, क्योंकि तुम्हें समझ तो आ ही चुका है कि करना क्या है एक्चुअल में इसमें, क्योंकि 2 सिग्मा है, फिर से वही पी से एन तक एंड एन से एन तक, तो टाइप 1 ही चल रहा है अपना अभी तक। ठीक है, तो अगर मैं अभी इसको देखता हूँ तो ये मेरे लिए पहला फंक्शन है, पर अगर मैं इसको भी ध्यान से देखूंगा तो मेरे को दिखेगा कि यार चलो ये पी है, तो पी क्या है मेरा, पी यहाँ पर वेरिएबल है, तो एम सी पी में पी है, यानी कि ये तो पक्का वेरिएबल है। पर एन सी एम, यार इसमें तो एन है और यहाँ पर एम है, बेसिकली दोनों के दोनों क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो इसको बाहर निकालो, एनसीएम को क्या करो, सिग्मा से बाहर निकाल दो, तो सिग्मा एम इक्वल्स टू 0 से लेकर के एन तक। अब तुम ध्यान से देखना एनसीएम बाहर क्यों निकल गया, एनसीएम इसके तो बाहर निकल जाएगा, पी इक्वल्स टू 0 से लेकर के एन तक है, और यहाँ बच गया एम सी पी। ठीक है ना, समझ में आ रही है बात, मतलब इस सिग्मा के बाहर निकल जाएगा, पर ये चाहता तो इसके बाद नहीं निकल पाएगा, क्योंकि क्योंकि यहाँ पर एम लगा हुआ है, और एम क्या है, एम यहाँ पर हमारा वेरिएबल है, राइट, तो ये इसके बाहर नहीं निकल सकता।
अब तुम्हें देखने में लग रहा होगा भाई साहब बड़ी गजब टाइप की खिचड़ी टाइप की लग रही है। मैंने कहा तुम्हें अभी लग रही है, तुम उसको रहने दो, अभी तुम बस अपने वाले को देखो, तुम्हारा काम तो यहाँ पे था ना, यहाँ पे ये बाहर क्या हुआ तुम सबको छोड़ दो, अपना काम तो यहाँ पे है। और जैसे ही हमने इसको ध्यान से देखा तो मैंने कहा अगर इसमें मैं जीरो डालूंगा तो ये ऐसा आएगा MC0, फिर 1 डालेगा तो आएगा MC1 एंड सो ऑन टिल आखिर में क्या आएगा MC, सॉरी हाँ MC M। तो इसका आंसर कितना हो गया, 2 की पावर M हो गया ये तो, राइट। तो ये सब कितना है, ये सब एक्चुअल में 2 की पावर M है, राइट। तो मैं अगर मैं इसको हटा दूंगा तो यहाँ पे मैं इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर M। अब मैंने फिर से जरा इसको ध्यान से देखा, मैंने कहा भाई साहब ये तो वही चीज़ देखी थी किसी लग रही है, मैं बताऊँ कैसी, ठीक है। बस वो वेरिएबल चेंज हो जाता है और उसी से बच्चे कंफ्यूज। NCR X की पावर R याद आ रहा है कुछ, एंड मान लेते हैं R जो है वो तुम्हारा 0 से लेकर के N तक ही जा रहा है, कुछ याद आ रहा है। NCR X की पावर R कितना होता था, ये हो जाता था 1 + X की पावर N के बराबर, राइट। अब यहाँ पर X की जगह पे 2 है, R की जगह पे M है, बाकी सब कुछ सेम है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 1 + X की पावर N, ठीक है, यानी कि बेसिकली 3 की पावर N। तो इसका आंसर कितना हो गया, 3 की पावर N हो गया इसका आंसर, ठीक है। क्या तुम इस चीज़ को समझ पा रहे हो, क्या तुम इस चीज़ को समझ पा रहे हो कि इससे हम क्या क्या चीज़ें नहीं कर सकते यार, बहुत बहुत चीज़ें कर सकते हैं। मतलब 3 की पावर N जो है वो मैं यहाँ लिख दूँ, मान लो 3 की पावर 5, तो 3 की पावर 5 कितना होता है, 3 की पावर 5 होता है 243। तो वो ऐसे भी देख सकता है, प्रूव दैट कि 243 नंबर जो है उसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। ये समझ पा रहे हो ना, यहाँ पे n की जगह पे 5 आ जाएगा, बस और कुछ नहीं है। बाकी तुम सोच के देखो, बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा बिल्कुल कि 243 नंबर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कैसे, सिग्मा m = 0 से लेकर के n की जगह पे 5 लिखना है हर जगह पे, 5 यहाँ लिखना है, p = 0 से लेकर के m तक, एंड देन ये हो जाएगा 5cm, फिर हो जाएगा mcp। मतलब जब बच्चा इसको देखता है इस चीज़ को तो उसको लगता है यार ये एकदम से कांस्टेंट कैसे आ गया, यहाँ पे तो कुछ वेरिएबल्स आना चाहिए, जैसे m है, p है, ये सब चीज़ें हैं। समझ में आ रहा है। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2 की तरह इसको लिख लो चाहो तो, कि किस तरीके से एक बढ़िया क्वेश्चन बनाया जा सकता है सेम चीज़ के ऊपर, ठीक है। आई होप सो कि समझ में आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा। अब मैं तुम्हें इसकी तरफ फील दिलाने की कोशिश करता हूँ कि एक्चुअल में हमसे बोलना क्या चाह रहा है ना, कि ये एक्चुअल में अगर मैं इसको ऐसी वेरिएबल फॉर्मेट में लिखे रहने दूँ तो ये मतलब बोलना क्या चाह रहा है मुझसे, राइट। तो पहले इतना तो तुम भी समझ रहे होगे कि एनसीएम को बाहर निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये तो सिंपल कांस्टेंट है जिससे सब कुछ मल्टीप्लाई होने वाला है। एक्चुअल में पहले तो ये लिखा हुआ था सिग्मा p = 0 से लेकर के m तक, और यहाँ लिखा है MCP। अगर मैं इतने की बात करूँ तो इसका मतलब तो वही है जो हमने लिखा था, MC0 + MC1 + डॉट डॉट टिल MCM, ठीक है। ये तो तुमने एकदम सही समझा। फिर मैंने इसको मल्टीप्लाई किया इस कांस्टेंट से, तो यहाँ पे आ गया NCM। तो हर एक टर्म मल्टीप्लाई हो गया NCM से, तो इस पूरे ब्रैकेट को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है NCM से। और अब यहाँ लगाया सिग्मा, सिग्मा m = 0 से लेकर के n तक, राइट। यहाँ लिख लो ब्रैकेट, यहाँ पे कहीं पे लिख लो फील कि एक्चुअल में ये चीज़ थी क्या, है ना। एक्चुअल में ये डबल सिग्मा एक्चुअल में होता ही क्या है ना, ये कोई समझाता नहीं है कि एक्चुअल में ये है क्या। ओके, सो हमारे पास ये चीज़ तो आ चुकी है। अब अगर मैं इसमें जीरो डालता हूँ तो आएगा मेरे पास क्या, NC0 इनफैक्ट तुम चाहो तो सब कुछ मल्टीप्लाई करके दिखा देते हैं, NC0 MC0 प्लस NC0 MC1 NC0 MC2 एंड सो ऑन, ये ऐसे आगे तक जाएगा। सबसे आखिरी में क्या आएगा, NC0 MCM, राइट, ठीक है। फिर प्लस में है ना, ये तो एक ब्रैकेट है। अब तुम डालोगे इसमें 1, जब तुम 1 डालोगे तो क्या आएगा, NC1 MC0, फिर NC1 MC1, फिर NC1 MC2 एंड सो ऑन, फिर आखिरी में क्या आएगा, NC1 MCM। फिर प्लस में ये सब प्लस में चल रहा है अपना। फिर यहाँ पे NC2 वाली रो आ जाएगी, फिर NC3 वाली रो आ जाएगी, समझ रहे हो, बहुत सारी रो आ जाएंगी। आई होप सो ये चीज़ समझ में आ रही होगी, ठीक है। बिल्कुल आखिरी में क्या आएगा, आखिरी में जब तुम डालोगे m = n तो यहाँ पे आएगा NCN, और ये तो सेम ही रहने वाला है MC0, प्लस में NCN MC1, फिर NCN MC2 एंड सो ऑन, आखिरी में आएगा NCN MCM, राइट। ये मेरा आखिरी टर्म है। तो ये भी पूछ सकता है, वो सोच के देखो, अगर वो तुमसे ये पूछ लेगा कि सबसे आखिरी में अगर मैं डालता हूँ तो क्या आएगा, तो वैसे तो वो डायरेक्टली भी कर सकते हो। अच्छा, क्या ये स्क्वायर है या फिर ये रेक्टेंगल है, जिस तरीके से मैंने इसको लिखा है, क्या ये एक स्क्वायर है या रेक्टेंगल है। तुम कहोगे मुझे पता नहीं, क्यों, क्योंकि अगर मानो n जो है मानो m से बड़ा हो गया, ठीक है, तो तुम समझ ही गए कि ये लिखा है 0, फिर ये लिखा है 1, ये लिखा है 2 एंड सो ऑन टिल, मतलब बेसिकली ये जो लिखे हुए हैं ये n के लिए शो कर रहे हैं, और ये जो लिखे हुए हैं ये बेसिकली m शो कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर n m से बड़ा हो गया तो ये कुछ इस टाइप का रेक्टेंगल बनेगा, है ना, ये कुछ वर्टिकल रेक्टेंगल टाइप का बनेगा। अगर n जो है वो m से छोटा हो गया तो ये कुछ इस टाइप का रेक्टेंगल बनेगा, ठीक है। ये ओलंपियाड में इस टाइप की चीज़ काम में आ जाती है। या फिर तुम्हारा जो नेक्स्ट का पेपर हो गया, ISI का पेपर हो गया, तो कई बार वो ये पूछ लेंगे, मैं बता रहा हूँ क्या पूछेंगे। मानो उसने ये बोल दिया, ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो चीज़ लिखी हुई है तुम्हारे सामने, क्या ये एक रेक्टेंगुलर नंबर है। रेक्टेंगुलर नंबर मतलब कि वो तुम्हें बताएंगे कि रेक्टेंगुलर नंबर क्या होता है, ठीक है। और फिर बोलेंगे कि अगर मैं इसको मैट्रिक्स फॉर्मेट में लिखूंगा कुछ इस तरीके से, तो फिर ये रेक्टेंगल बनेगा या स्क्वायर बनेगा या क्या बनेगा। वो तुम्हें n और m के बारे में रिलेशनशिप भी दे सकते हैं, और फिर वो तुमसे ऑप्शन करके एक बढ़िया क्वेश्चन बना लेंगे तुम्हारे साथ, ठीक है। तो ये एक बढ़िया ऑब्जर्वेशन है जो तुम्हें याद रखनी चाहिए, मतलब याद मतलब इन द सेंस कि तुम्हें ये चीज़ समझ में आनी चाहिए, याद कह रहा हूँ, सॉरी वेरी मच, है ना, सॉरी, याद नहीं रखना ये सब, पर समझ में आनी चाहिए, ये बात तो सच है, खैर, ठीक है।
तो आई होप से इस क्वेश्चन में मजा आया होगा, तुम्हें ये सीखने को भी मिला कि ऐसा नहीं कि तुमने पता चला, तुमने देखा, तुमने कहा यार ये तो दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आ जाओ बेटा प्लस प्लस करके निकल गए, तुम पागल हो गया वो सिर्फ तब पॉसिबल है जब नीचे वाले जो डिनोमिनेटर्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो क्या हो जाते हैं, उनमें वेरिएबल कट जाएगा, ठीक है। इसलिए हमने ऊपर इस टाइप के क्वेश्चन कराए नहीं तुम्हें, देखा जाए तो, क्योंकि ये तो कांस्टेंट की तरह बाहर आ जाते हैं, सिंपल सी बात है। और अगर नहीं आते, अगर यहाँ पे भी मैंने कुछ पी लिखा हुआ होता एनसीपी और एनसीपी, तो तुम्हें पता मैं क्या करता फिर, है ना, एनसीपी को मैं क्या लिख लेता, एनसी एन माइनस पी लिख लेता, और यहाँ क्या रहता एम सी पी, राइट। और फिर इन दोनों का सम आंसर कितना रहता, ऊपर आ जाता एम प्लस एन, है ना। चलो देखते हैं अगर ये वाला क्वेश्चन बन जाए तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा, एम प्लस एन, नीचे आ जाएगा सी में एन आ जाएगा, सिंपल सा, क्योंकि माइनस पी और पी तो कट जाएगा, राइट। तो एम प्लस एन सी एन हो जाएगा, ये समझ में आ रही है बात, ओके। तो अब मेरे पास ऐसा हो रहा था सिग्मा पी इक्वल्स टू जीरो से लेकर के एन तक, और यह हो जाएगा एम प्लस एन में सी एन है। तो ये तो कांस्टेंट ही बन गया, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ चलो सही है, अब ये तो कांस्टेंट ही बन गया, देखो एम इक्वल्स टू जीरो से लेकर के एन तक है। अब पी इक्वल्स टू जीरो से एन तक था, यहाँ पर एम प्लस एन सी एन आ रहा है, यहाँ पे कहीं पर भी तो पी दिख रहा है, मुझे तो नहीं दिख रहा पी। अगर पी नहीं दिख रहा तो ये तो कुछ कर ही नहीं सकता फिर तुम्हारा, ये जो सिग्मा है तो कुछ उखाड़ ही नहीं सकता, मतलब इस सिग्मा के लिए तो एक कांस्टेंट है, राइट। तो अगर ये कांस्टेंट की तरह बाहर आ गया, तो अब ये लूप है ये तो चलेगा ना, ये तो जीरो से लेकर के एन तक जाना ही जाना है इसको, तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा एम प्लस वन का, क्योंकि टोटल लूप का एम प्लस एन बार एम प्लस वन बार चलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से निकल जाएगा ये वाला सिग्मा, तो मेरे पास ये आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो चीज़ है, फिर से अगर तुम देखोगे तो अब यहाँ पे वेरिएबल क्या है, एम है, राइट। उसके लिए एम प्लस एन सी एन क्या चीज़ है, उसके लिए एम प्लस एन सी एन क्या चीज़ है, वेरिएबल है, क्योंकि यहाँ पर एम है, सिमिलरली यहाँ पर भी एम है। अब ये हमें अभी नहीं करना आता, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊपर लेवल की चीज़ें हैं, ये अभी छोड़ देते हैं, ये तो मैंने ऐसी रैंडमली बना दिया था, ठीक है। वहाँ पर तुम एज अ क्वेश्चन इसको लिख सकते हो कि हम ये चीज़ सीखे इससे। अभी हम लोगों ने अभी तक फॉर्मल क्वेश्चन कुछ नहीं करे हैं, अभी हम करेंगे, तुम टेंशन मतलब प्रैक्टिस करेंगे इसके ऊपर। पर तुम्हें भी समझ में आ रहा होगा कि इसमें प्रैक्टिस करने लायक वैसे ऐसा कुछ है नहीं ज़्यादा कुछ, सही है ना। मतलब सिंपल ही चीज़ें हैं, बेसिक से उठाई हुई, कि पहले एक सिग्मा करना है फिर दो सिग्मा करना है, बस ये करना है इसमें। अच्छा चलो, वाला क्वेश्चन करके दिखाओ, है ना, इसमें भी ऐसा कुछ ज़्यादा महान नहीं है, पर करके दिखाओ कैसे होगा, क्या क्या होगा क्या नहीं होगा। डिफरेंट सी बात है कि हम पहले ये वाला सिग्मा निकालेंगे और फिर जो आंसर आएगा उसको हम ये वाला सिग्मा कर देंगे। बेसिकली तुम सिग्मा के ही क्वेश्चंस कर रहे हो, है ना, बस एक अलग ढंग से कर रहे हैं कि दो बार सिग्मा लगा हुआ है, इस चक्कर में लग रहा है ऐसा, ठीक है जी बिल्कुल। तो अब क्या करें इस पर, पहले तो मैंने इसको ध्यान से देखा, ये जो एन सी आर है ये मेरे पास बिल्कुल ही फालतू का लगा हुआ है यहाँ पे सिग्मा के अंदर, तो मैंने इसको बाहर हटाया। तुम ये समझ पा रहे हो ना, ये जो एन सी आर लगा हुआ है यहाँ पे पी वेरिएबल है, और एन भी हमारे लिए और आर भी, दोनों के दोनों हमारे लिए कॉन्स्टेंट की तरह यहाँ पर एक्ट कर रहे हैं। तो मैंने एन सी आर को बाहर निकाल दिया। सबसे पहला स्टेप मेरा यही था, सिग्मा आर इक्वल्स टू वन से लेकर के एन तक, ठीक है। तो एन सी आर तो मैंने बाहर निकाल दिया। फिर सिग्मा के अंदर क्या आ गया, पी इक्वल्स टू जीरो से लेकर के आर माइनस वन, और अंदर क्या आ गया, अंदर आ गया आर सी पी दो की पार पी। अब जरा मैंने इसको ध्यान से देखा तो मेरे को ये फिर से रिजेंबल करता हुआ दिखा कुछ उसके साथ, है ना, तुम भी समझ गए होगे कि इसके साथ, है ना, एन सी आर एक्स की पार आर, और जब हमारा आर जो होता था वो जब जीरो से एन तक जाता है तो आंसर कितना आता है वन प्लस एक्स की पार एन आता है। बिल्कुल हमें अच्छे से आता है ये चीज़, तो ये तो हमें बिल्कुल मतलब बिल्कुल जमा हुआ है कहानी, है ना, बिल्कुल अपने आप में सेट है मामला ये तो, कि भैया ऐसा होता है, ठीक है। अब सोच के देख इस वाले में और इस वाले में क्या फ़र्क हो रहा है। एक तो यहाँ पर अगर मैं इतने एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूँ तो इसमें एन नाम की कहीं पर कोई चीज़ ही नहीं है, क्योंकि एन की जगह में एक्चुअल में इन्होंने आर यूज़ किया है, और जहाँ जहाँ पर आर है वहाँ पे उन्होंने पी यूज़ किया है, ठीक है। तो इतनी सी इन्होंने यहाँ पे चेंज मार दिया है, ठीक है। ये तो मैं तो समझाने के लिए कर रहा हूँ, ये सब समझाने की जरूरत है नहीं वैसे, मतलब अभी तक तो इतना तुम्हें हो जाना चाहिए कि तुम एक बार में समझ जाओ। फिर भी मैं समझा रहा हूँ, पी को से जीरो से लेकर आर तक, यहाँ आएगा आर सी पी एक्स की पार पी, और यहाँ पर आएगा वन प्लस एक्स की पार आर। तो अगर ये जीरो से आर तक जाता और यहाँ पर बस एक्स की जगह पे क्या है टू है, तो यहाँ पर आएगा टू, यहाँ पे भी आ जाएगा टू। पर तुम देखोगे तो ये जा रहा है आर माइनस वन तक, ठीक है ना, ये आर तक नहीं जा रहा है, ये आर माइनस वन तक जा रहा है, ठीक है। तो हमें ऐसी कोई तब भी इतनी कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर मानो ये भी आर माइनस वन तक जाता तो यहाँ पर आंसर कितना आता, देखो थ्री की बार आर तो आते ही आता। अगर मैं यहाँ पे आर डाल दूँ तो आंसर कितना आएगा, आर सी आर दो की पार पी, सॉरी सॉरी दो की पार आर, ये तो आएगा यही तो आएगा। अब आर सी आर तो अपने आप में खत्म हो गया, बस एक दो की पार आर ही तो बचा, दो की बार आर ही तो बचा, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, माइनस दो की पार आर, सिंपल, राइट। यही करते तो थ्री की बार आर माइनस टू की बार आर, ये आता आंसर इसमें, ठीक है। चलो कर लो, तो फिर इसका आंसर कितना हो गया, इस पूरे का आंसर आ रहा है थ्री की पार आर माइनस टू की पार आर, ठीक है। हटा दूँ इसको, आई होप सो समझ में आ गया होगा। थ्री की पार आर माइनस टू की पार आर, तो एन सी आर है, और एन सी आर के अंदर दे रखा है थ्री की पार आर माइनस टू की पार आर, ठीक है। हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब जरा देखते हैं आप क्या करेंगे। तो अब ये एन सी आर इसके साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड इसके साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आ जाएगा सिग्मा। अब तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया, आर इक्वल्स टू वन से लेकर के एन तक एन सी आर थ्री की पार आर माइनस सिग्मा आर इक्वल्स टू वन से लेकर के एन तक, यहाँ पे आ गया एन सी आर दो की पार आर, ठीक है, परफेक्ट। अब ये चीज़ क्या बन गई, तो यहाँ पर अब तुम फिर से देखो जरा ध्यान से, ये बन गया एन सी आर एक्स की पार आर।
तो आंसर कितना आ गया 1 प्लस एक्स यानी कि 3 की पावर n है यहाँ पर, तो यहाँ पे आएगा n, पर ये शुरुआत हो रही है 1 से, तो यहाँ पे जो जीरो वाला टर्म होगा यानी कि ये वाला nc0 एंड 3 की पावर 0 इज जस्ट 1, तो nc0 यहाँ पे मिसिंग था तो वो यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। अब nc0 क्या होता है 1 होता है, तो बस ये माइनस करना है मेरे को, तो ये सिग्मा का आंसर इतना आ गया। फिर माइनस में अब मैं इस सिग्मा का आंसर निकालता हूँ, तो एन सी आर 2 की पावर आर, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, तो आ जाएगा 1 प्लस 2 की पावर n, और यहाँ पर भी एक टर्म मिसिंग है क्योंकि 1 से शुरू हो रहा है लूप हमारा, राइट, तो ये ऐसा आएगा। अब देखो ये -1 है और ये +1 है, तो ये और ये कट जाएगा, ये +1 क्यों है क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। ओके परफेक्ट, ओके 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 ओके, सो बेसिकली ये बन गया 4 की पावर n माइनस 3 की पावर n। ये अब ये वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इसमें क्या बोला है, फाइंड सिग्मा k इक्वल्स टू 1 से लेकर के n तक, और बोला है फंक्शन है कोई जिसमें k कॉमा p कुछ दे रखा है, बोला है वेयर f k कॉमा p जो है वो कुछ इसके बराबर है। तो मैंने कहा अरे यार ये तो मल्टीपल सिग्मा जैसा ही कुछ है, पर पहले हम अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, एक मिनट, हाँ जी, तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, तो मेरे को ये पता है पहले से भाई, ये तो कुछ इस टाइप का दिख रहा है मेरे को, जैसे हम वो करते थे ना आर एन सी आर, है ना, याद आ रहा है, कुछ इस टाइप की चीज़ करते थे हम लोग, राइट, तो वही हम यहाँ पे करेंगे, बस फर्क क्या है कि उसने वेरिएबल चेंज कर दिया फिर से बेवकूफ़ बनाने के लिए। तो यहाँ बन जाएगा सिग्मा पी इक्वल्स टू 0 से लेकर के k तक, और यहाँ पे मैं पी एन सी बी की जगह क्या लिख सकता हूँ भाई, बी की जगह पे क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा, अरे तुम यहाँ से समझो, आर एन सी आर को तुम क्या लिखते थे, एन, यहाँ आ जाएगा n-1 सी आर -1, तो वो यहाँ पे होने वाला है, यहाँ पे आ जाएगा n-1 सी पी -1, राइट। अब क्योंकि ये जीरो से शुरू हो रहा है तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली 1 आ गया, क्यों आ गया, क्योंकि हम ऑलरेडी समझा भी चुके हैं जब जीरो डालते हैं तो ये पूरा का पूरा जीरो हो जाता है, तो वो वाला टर्म पहले ही निगलेक्ट हो गया, जो जीरो हो जाता है वो पहले ही निगलेक्ट हो गया, तो इतना बन गया यहाँ पर हमारे पास। अगर अब मैं इसमें 1 डालता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, एक मिनट रुक जाओ, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया है ना इसमें, यहाँ पर ये शायद n की जगह पे k था, है ना, क्योंकि अगर k नहीं होगा तो गड़बड़ हो सकती है, लेट मी चेक। पहले मुझे लगा कि ये इतना बड़े क्वेश्चन मैंने पहले नहीं लिखा होगा, चलो मैंने लिख ही दिया है, तो सही से ही समझा देते हैं इस चीज़ को। तो हमारे पास पहला पॉइंट हम इस फॉर्मेट में लिख दें भाई, ये वाला हमें दे रखा है, तो k इक्वल्स टू 1 से लेकर के n तक तो है ही। अब अंदर क्या आ रहा है, इसके अंदर आ रहा था कि सिग्मा में p इक्वल्स टू 0 से लेकर के k तक, उसमें से मैंने n को बाहर निकाल दिया था, और इधर हो गया था n-1 c p -1, यहाँ पे p जो है वो ऑटोमेटिकली 1 हो गया यहाँ पर, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर 1 आ चुका है। अब ये n जो है तो पहले ही कांस्टेंट है, तुम देखोगे तो n तो k के लिए भी कांस्टेंट है, तो मैंने इस n को पहले ही बाहर निकाल लिया है यहाँ से, इसको सही से लिख देते हैं ज़रा चिपका करके साथ में, ज़रा बढ़िया लगता है देखने में। यहाँ पे n बाहर निकल गया, तो यहाँ हो गया k इक्वल्स टू 1 से लेकर के n तक। अब सोचो, तो अगर अब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मेरे को एक चीज़ समझ में आएगी कि इसमें हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, मुझे नॉर्मली डालना ही पड़ेगा, तो यहाँ बन जाएगा n में सिग्मा पहला वाला तो ऐसे ही रहने दो, k इक्वल्स टू 1 से लेकर के n तक। ये वाला ये जो चीज़ है इसमें हम क्या कर सकते हैं ना, यहाँ पे हम ऐसे ला सकते हैं कुछ, यहाँ पे ऐसा बन जाएगा n-1 c0, ठीक है, जब तुम 1 डालोगे फिर आ जाएगा n-1 c1, फिर आ जाएगा n-1 c2, n-1 c3 एंड सो ऑन, ये आखिरी में जाएगा जब यहाँ पे तुम k डालोगे तो आ जाएगा n-1 ck-1। और शायद तुम ये बात नोटिस कर पा रहोगे कि हमने आज तक ठीक है ना, आज तक के करियर में हमने अभी तक ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी है, राइट, है ना, अभी तक का हमारा जो बायनॉमियल थ्योरम का करियर है उसमें हमने, अगर ये ऐसी जाते जाते ना ये यहाँ तक पहुँच जाता है n-1 c n-1 तक, तो आंसर कितना आ जाता भाई, अगर ये n-1 c0 से लेकर के वहाँ तक जाता तो आंसर आता भाई 2 की बार n-1, पर यहाँ तो यार इसने कुछ बीच में रोक दिया, कुछ k-1 तक रोक दिया इसने, ठीक है, तो ये बहुत ही सही चीज़ बन जाती है क्योंकि ये हम सिर्फ मल्टीपल सिग्मा में ही कर सकते हैं, क्योंकि अब मैं तुम्हें समझाने वाला हूँ बड़ी गजब की चीज़, सही है। अब जरा इसको खोलो, ठीक है, इसमें 1 डालो बेटा, अब तुम इसमें डालो 1, जब तुम 1 डालोगे तो क्या होगा, तो आएगा n-1 c0, फिर प्लस में जैसे तुम k में 1 डालते हो तो यहाँ बन जाएगा n-1 c 1 यानी कि कितना हो गया n-1 c0, अच्छा, तो 1 डालने का मतलब ये है कि n-1 c0, ठीक है। अब डालते हैं k इक्वल्स टू 2, जब 2 डालोगे तो कितना आएगा n-1 c 2-1 यानी कि n-1 c1, पर ये शुरू कहाँ से होगा, n-1 c0 n-1 c1, क्या इसमें n-1 c2 आ सकता है, देखो n-1 c0 प्लस n-1 c1, पर क्या इसमें n-1 c2 आ सकता है, नहीं आ सकता, क्योंकि जब k ही 2 है, जब k 2 है तो मैक्सिमम कितना जाएगा, ये n-1 c1 तक जाएगा, ठीक है, तो सेकंड लूप जो है उसमें ये सिर्फ यहीं तक ही जा सकता है, ठीक है, ओके, तो चलो इतना तो हो गया सब। अब अगर मैं इसमें डालता हूँ k इक्वल्स टू 3 तो ये जाएगा 2 तक, राइट, तो अब हमें समझ में आ चुका है क्या क्या हो रहा है इसके अंदर, तो आ जाएगा n-1 c0 n-1 c1 n-1 c2, ठीक है, परफेक्ट। अब डालो इसमें k इक्वल्स टू 4 तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा इस टाइप से n-1 c0 फिर n-1 c1 n-1 c2 n-1 c3, ठीक है, और एंड सो ऑन, ये आगे तक जाएगा ऐसी, ठीक है। सबसे आखिरी में क्या आएगा, इसमें k इक्वल्स टू n डाल दोगे जब इसके अंदर तो क्या आएगा, तो आएगा n-1 c0 प्लस n-1 c1 फिर डॉट डॉट फिर डॉट डॉट, और सबसे आखिरी में कितना आएगा, सबसे बाद में आएगा आपके पास n-1 c, क्योंकि k-1 था यानी कि जब तुम इसमें n डालोगे तो आएगा n-1, ठीक है, ये आ जाएगा,
ठीक है, यहाँ तक जाएगा ये पूरा, इतने सारे ब्रैकेट बनने वाले हैं, अलग ही टाइप का क्वेश्चन लग रहा होगा, पर तुम याद करो मैं तुम्हें ऑलरेडी करा चुका हूँ, ये जो चीज़ है मैं बिल्कुल डिट्टो सेम यही क्वेश्चन दिया था तुम्हें, ठीक है, बिल्कुल यही क्वेश्चन दिया था, अगर पता नहीं तुम्हें याद होगा नहीं होगा, मैंने ये करा रखा है ऑलरेडी, तो कुछ इस टाइप का क्वेश्चन दिया था मैंने तुम्हें C0 और फिर आया था C0 प्लस C1, फिर आया था C0 प्लस C1 प्लस C2, ठीक है, मैंने तो बल्कि और तुम्हें थोड़ा और ऑल्टरनेटिव प्लस माइनस साइन में दिया था, मैं करा चुका हूँ इस क्वेश्चन को ऑलरेडी, ठीक है, अब कैसे करेंगे, तुम तो भूल गए हो, मुझे पता है तुम भूल गए हो, रिवाइज तो किया नहीं होगा तुमने, ठीक है, तो मैं तुम्हें दोनों तरीके दिखाता हूँ कि कैसे तुमने इसको, जैसे हम लोगों ने कैसे उस टाइम पे किया था इसको, तो जब हम लोगों ने उस टाइम पे इसको किया था ना, तो साइन था, तो वो वाला मेथड हो गया था, पर अब मैं इसमें क्या करूँ, तो मैं तुम्हें एक बड़ी ही सही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन बताऊंगा यहाँ पर, सही है, सुनना तुम्हें मजा आएगा इसमें जान के, ध्यान से देखना, ये पहला टर्म, ठीक है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ यहाँ पे, ये लिखा है 1 2 3, ऐसे आएगा 4 5 6, ऐसे करते करते n-1 तक, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितने टर्म्स हैं, n-1 टर्म्स है, पर हमारे पास एक ये वाला टर्म एक और है, तो टोटल हमारे पास n टर्म्स है, टोटल कितने टर्म्स हैं, n टर्म्स है, और हर टर्म का पहला जो पहला टर्म है वो क्या है, वो है n-1 c0, यानी कि टोटल ब्रैकेट कितने हैं, n ब्रैकेट्स हैं, और हर ब्रैकेट में ये वाला टर्म है n-1 c0, यानी कि इस n को तो बाहर रहने दो, ये जो n-1 c0 ये एक्चुअली में n बार है, तो n बार n-1 c0, ठीक है, सुन लेना मेरे पास, बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग बात करने वाला हूँ यहाँ पर, फिर प्लस में, अब ये सारे के सारे खत्म हो गए, तुम अपने आप को दिखाने के लिए यहाँ पे काट भी सकते हो कि मैंने इन सबको अपने इसमें इंक्लूड कर लिया है, n-1 c0 सारे के सारे मेरे पहले वाले कट गए, अब मेरी बात करूंगा नेक्स्ट वाले, ये n-1 c1, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है, इसकी शुरुआत हुई है सेकंड ब्रैकेट से, फिर ये हर ब्रैकेट के अंदर है, यानी कि एक ब्रैकेट छोड़ दो बस, तो n-1 ब्रैकेट्स के अंदर तो ये मेरे को मिल जाएगा क्या, n-1 c1, ठीक है, तो ये भी मैंने सारे इंक्लूड कर लिए, ये सबके सब मैंने सारे ब्रैकेट जितने भी होंगे सबके सब मैंने एक बार में ले लिया, अब बात करेंगे n-1 c2 के, और तुम अब मुझे खुद बताओगे कि इसका आंसर कितना आएगा, n-2, क्यों आएगा n-2, क्योंकि n में से इन दो ब्रैकेट में तो थे ही नहीं, इन दो ब्रैकेटों में तो n-1 c2 था ही नहीं, और फिर हर ब्रैकेट के अंदर है, देखो हर ब्रैकेट के अंदर आएगा, हर ब्रैकेट के अंदर आएगा यहाँ पर, ठीक है, तो इसलिए ऐसा होने वाला है, एंड सो ये आखिरी तक जाएगा, और सबसे आखिरी में ये वाला टर्म जो है तो पहली बार अपीयर हुआ है, यानी कि ये एक बार ही आएगा बस, ये वाला कौन सा, n-1 c n-1 तक, ठीक है, तो अब ये काफ़ी सिंपल और इंटरेस्टिंग बन चुका है हमारे लिए, ठीक है, और अभी ये और चीज़ बताऊंगा, तो ये क्वेश्चन जो है ये तुम्हें कायदे से रट के रखना चाहिए एकदम ना, ये क्वेश्चन एकदम ऐसे वाला होता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमें ही समझाने पड़ेंगे तुमको, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं होगा कि तुम ये सब चीज़ें खुद सोच पाओ, हालांकि ये कुछ लोगों को काफ़ी लॉजिकल लगेगा कि NC0 को क्लब कर लिया एक साथ, इसमें कोई मतलब ऐसी कोई महान बड़ी चीज़ नहीं है, इनफैक्ट अब शायद तुम इसका जनरल टर्म भी बना के मुझे दे दोगे, क्योंकि इसका जनरल टर्म क्या आएगा, हर टर्म में n-1 है, हर टर्म में c है, हर टर्म में 0 1 2 ऐसे करते करते n-1 तक जा रहा है, तो उसको मैं r बोल सकता हूँ, और इधर क्या हो रहा है, इधर हो रहा है, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इधर है n-r, है ना, ऐसा कुछ हो रहा है, देखो जरा ध्यान से देखो, n-0 n-1 n-2, ठीक है, और सिग्मा यहाँ लगा देते हैं r = 0 से लेकर के कहाँ तक, n-1 तक, यहाँ पे n का मल्टीप्लिकेशन है तो वो तो कांस्टेंट है, उसमें तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ओके परफेक्ट परफेक्ट, बहुत बढ़िया, अब क्या करें, तो अब ये बहुत कुछ कर सकते हैं इसके अंदर, और क्या क्या कर सकते हैं वो तुम बताते हैं अभी, देखो यहाँ पर अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, n के अंदर सिग्मा r = 0 से लेकर के n-1 तक, यहाँ आ जाएगा n-1 c r, ठीक है, फिर प्लस में क्या आएगा, फिर प्लस में n सिग्मा r = 0 से n-1 तक, यहाँ आ जाएगा r n-1 c r, ठीक है, इतना आ गया, अब ये जो n है ये तो फिर से कांस्टेंट है, तो इसको बाहर निकाल लिया, तो यहाँ बन गया n का स्क्वायर बन गया, अब n-1 c r है और ये 0 से n-1 तक जा रहा है, तो इसका आंसर कितना हो गया, 2 की पावर n-1, यहाँ पे आ गया n का स्क्वायर, पहली चीज़ तो आप ये समझे, ठीक है ना, पहली चीज़ तो ये समझो आप कि 0 डालेंगे और फिर करते करते n-1 तक डाल रहे हैं इसके अंदर, फिर इधर क्या हो रहा है, इधर अगर तुम देखोगे, इधर अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें चीज़ें दिखने लगेंगी कि इसके अंदर यहाँ पे r n-1 c r है, ठीक है, इसमें भी गड़बड़ हो सकती है तुम्हारे साथ, तो कैसे समझाया जाए, अ, जब मैं इसको बाहर निकालूंगा ना, देखो ये आर एन सी आर सॉर्ट ऑफ तुम्हें लग रहा होगा, तो आर n-1 सी आर नीचे आ गया, और यहाँ बन गया n-2 सी आर -1, तो ये आर और आर तो कट गया, अब ये n-1 बचा, n-1 जो है वो इस n के साथ जाके मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, तो यहाँ बन गया n × n-1, n × n-1, और यहाँ पे सिग्मा में आ गया, सिग्मा में r = 0 से लेकर के n-1 तक, n-2 c r -1, तो जब मैं इसमें 0 डालूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी, और हाँ हाँ सॉरी 0 वाला टर्म तो मुझे हटाना पड़ेगा ना, क्योंकि जब 0 डालेंगे तो ये पूरा खत्म हो जाएगा, तो इसकी तो शुरुआत ही कहाँ से होगी, 1 से होगी, जब 1 डालोगे तो क्या आएगा, n-2 c एक मिनट c 0, जब 1 डालेंगे फिर ऐसे ही करते करते जब आखिरी में n-1 डालेगा तो ये n-2 ही बन जाने वाला है, राइट, तो अगर ऐसा होगा तो मैं इस पूरे को हटा के क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर n-2, 2 की पावर n-2,
ठीक है, तो ये तो बन रहा है एन स्क्वायर 2 की पावर n-1, फिर प्लस में ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है फिर से एन स्क्वायर 2 की पावर n-2 एंड माइनस में 2 की पावर n-2 अच्छा अब क्या बन, अब यही चीज़ क्या बन गई एक्चुअल में, मिस्टेक हो गया था क्या हो गया था वो यहाँ पे, एक मिनट, ठीक है, यहाँ पे n-r था, ये n-r था यहाँ पर, तो n-r की वजह से यहाँ पर एक माइनस आएगा ना डेफिनेटली, ठीक है, समझ गया ना, n-1 ये चीज़ आ गई यहाँ पर, और फिर मैंने फिर से कुछ गलत तो नहीं कर दिया भाई साहब, बहुत गलतियाँ हो रही हैं आज मेरे से, माइनस में है ये, सही किया है, ठीक है, तो यहाँ माइनस आ गया, तो फिर यहाँ पर भी माइनस आ गया, तो फिर यहाँ पर भी माइनस आ गया, अगर यहाँ पे माइनस आ गया तो ये तो प्लस हो गया भाई, इस पे माइनस था तो एन स्क्वायर और माइनस एन हुआ था, तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ठीक है, अब जरा ध्यान से देखते हैं, तो अब एन स्क्वायर देखो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि हम क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, तो 2 की पावर n-2 को मैंने कॉमन ले लिया है इन दोनों में से डेफिनेटली, ठीक है, तो ये कितना बन गया, ये तो बन गया सिंपल सा 2, ये समझ में आया, 2 की पावर n-1 जो है उसमें से मैंने सिंपल 2 को कॉमन, मतलब सिंपल 2 की पावर n-2 अगर तुम कॉमन लोगे तो 2 बचेगा, इधर से क्या बचेगा -1, फिर प्लस में क्या है n 2 की पावर n-2, अब ये क्या बन गया, ये बन गया n स्क्वायर 2 की पावर n-2 प्लस n 2 की पावर n-2, 2 की पावर n-2 को कॉमन ले लिया, यहाँ बच गया क्या n स्क्वायर प्लस n, फिर इस n इंटू एन प्लस वन, तो n इंटू एन प्लस वन, सिंपल n कॉमन ले ले, यहाँ आ जाएगा 2 की पावर n-2, दैट इज द आंसर, ठीक है, फेयरली इंटरेस्टिंग वन है ना, फेयरली इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ठीक है, अच्छा इस चीज़ को मैं ऐसे तो कर ही सकता था जैसे मैंने तुम्हें करके दिखाया है, इसको मैं एक और तरीके से कर सकता था, अगर सोच लेते तो और मज़ा आ जाता है इसमें, तो कैसे मैं दिखाऊँ, है ना, दिखाऊँ या नहीं दिखाऊँ, दिखाऊँ या नहीं दिखाऊँ चलो मैं तुम्हें बोली आइडियोलॉजी बताता हूँ, देखो ध्यान से सुनना, तुम्हें तुम्हें याद है मैंने तुम्हें वो बताया था a+b-x वाला तरीका, वो वाला मैंने तुम्हें तरीका बताया था, ठीक है, तो वो तरीका मैंने तुम्हें उसमें ट्रिक बताई थी, मैंने तुमसे बोला था कि रिमूवल ऑफ एक्स, ये वाला मैंने तुम्हें एक नोट लिखवाया था बहुत पहले कहीं पे, ठीक है, याद होगा तो मैं लिखवाया था मैंने, तो तुम जरा ध्यान से देखना इस वाले सिग्मा में, अगर ये n-r यहाँ नहीं होता तो यहाँ पे क्या रहता है, सिंपल सा सिग्मा r इक्वल्स टू 0 से लेकर के n-1 तक, और n-1 CR, ये निकालना बच्चों का खेल है भाई, सिंपल आंसर कितना रहता है 2 की पावर n-1, सिंपल है कि नहीं है, है कि नहीं है, राइट, तो दिमाग में क्या आया, भाई साहब इसको रिमूव करो कहीं से भी, n-r को हटाओ यहाँ से, जैसे ही मैंने बोला रिमूव ऑफ एक्स, रिमूव ऑफ दिस थिंग, दिमाग में आना चाहिए कौन सा तरीका, a+b-x वाला तरीका, उसका सबसे पहला स्टेप भाई साहब ये है कि इसको s मान लो है ना, सबसे पहला तरीका तो यही है कि इसको कुछ मानना पड़ेगा, तो इसको तो अपन लोगों ने s मान लिया, चलो वो तो खैर बात खत्म हो गई वहीं पे, अब इसका दूसरा वाला क्या फॉर्मेट बन सकता है जिसमें मैं ये एक्चुअल में एग्जीक्यूट कर देता हूँ, तो सिग्मा r इक्वल्स टू 0 से लेकर के n-1 तक, लिमिट तो वही रहती है, n भी वही रहेगा, बस वेरिएबल में चेंज आएगा, r की जगह तुम क्या लिखने वाले हो, a+b-r, अब यहाँ पे a क्या है 0, b क्या है n-1, तो a+b कितना हो गया n-1 हो गया, तो n-1 n-1 माइनस आर ये आने वाला है, राइट, यहाँ लिख दो n-1, फिर ये माइनस है तो यहाँ आ जाएगा प्लस आर, ठीक है, फिर n-1 है और c में क्या है, c में r है तो r की जगह पे क्या आ जाएगा n-1 माइनस आर, ये चीज़ आ जाएगी, देखने में भयानक लग रही है तो मजाक ही अपने आप में, ठीक है, क्यों मजाक है, देखो भाई n और n कट गया यहाँ पर, माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पे कितना आ गया, ये एक्चुअल में आ गया, एक मिनट यहाँ लिख देते हैं हम, तो ये बन गया r+1, ठीक है, अच्छा इसको भी थोड़ा पास में लिख देते हैं, ठीक है, तो तुम समझ जाओगे कि क्या हो रहा है, ये है n-1 c n-1 माइनस आर, ठीक है, समझ गए, बिल्कुल परफेक्ट है, कुछ लोगों को शायद समझ में भी आ गया होगा कि ये मजाक लगा हुआ है और कुछ भी नहीं है, कैसे देखो, ये जो चीज़ लिखी है ना यहाँ पे, ये तो इसके बराबर है, ये समझ में आ रहा है, n-1 CR जो है वो इसके बराबर है भाई, n-1 CR क्या होता है, NCR किसके बराबर होता है, n-1 के बराबर होता है, सही बात है, तो n-1 CR किसके बराबर होगा, n-1 C n-1 जो भी ऊपर है माइनस आर, राइट, तो ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, तो मैंने इसको हटा दिया यहाँ पर, है ना, इतनी बकवास मैंने करी ही नहीं, मैंने कहा भाई तुम तो अभी भी सेम ही हो, तुम तो अभी भी सेम ही हो आर के बराबर, तुम तो अभी भी सेम ही हो आर के बराबर, राइट, तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा मेरा नोट जो मैंने उस टाइम पे कराया था वो कितना सिंपल कर देता है सेम चीज़ों को, क्योंकि अब कुछ भी नहीं बचा इसके अंदर, अब मैं वही करूँगा जो हर क्वेश्चन में करा था मैंने, यहाँ पे जोड़ दिया इसको, तो ये बन गया 2s, और ये जोड़ते ही अब यहाँ पे, ठीक है, अब तुम ये बोल रहे हो कि मल्टीपल सिग्मा चल रहा है, तुम तो ऐसा समझो कि भाई साहब सिग्मा के ऊपर पीएचडी चल रही है, एक्सक्लूसिव बातें चल रही हैं, इस लेक्चर को डेफिनेटली वो लोग स्किप करें जिनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट लेक्चर नहीं है टू बी ऑनेस्ट, माना कि एडवांस 2020 में आया है, माना कि एडवांस 2020 में आया, ये क्वेश्चन नहीं आया एडवांस 2020 में, इससे रिलेटेड एक सिंपल सा क्वेश्चन आया है, पर आया तो है ही, तो जिनको ऐसा वाला है ना कि बहुत टाइम है अपने अभी अपने पास और एडवांस की प्रिपरेशन करनी है एक्सक्लूसिवली बहुत खतरनाक वाली, कि कुछ भी पूछ ले अपन तैयार बैठे एकदम, उनके लिए बात चल रही है, क्योंकि मैं सारी परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन कवर कर दूंगा, सारे परमिटेशन मतलब कि जितने भी टाइप ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं ऑलरेडी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये वाला लेक्चर में सारे क्वेश्चन मैं बना के देख रहा हूँ, ठीक है ना, और वो अपने आप ही खुलती जा रही है गाड़ी अपने आप ही,
ये प्लान लेक्चर नहीं है, तुम्हें भी दिख रहा होगा, कुछ भी प्लान नहीं कर रखा है इसमें, कुछ भी हो पड़ा है इसमें तो साला। अब इसको अगर मैं जोड़ दूंगा, अगर मैं इसको जोड़ दूंगा तो दोनों सिग्मा जुड़ जाएंगे क्योंकि लिमिट तो सेम ही है, तो 0 से लेकर के n-1 तक, ठीक है। और ये दोनों जुड़ेंगे तो n-r प्लस r+1, तो r और -r तो कट गया, यहाँ पे बच गया सिंपल सा n+1, तो यहाँ पे आ गया n+1 और ऊपर आ गया है n-1 cr, ये तो हमने कॉमन ले लिया एक तरीके से। नाउ यू कैन जस्ट सी कि n+1 जो है ये बाहर बाहर चला जाएगा। क्यों बाहर चला जाएगा? क्योंकि सिग्मा में तो r वेरिएबल था ना, तो और वही हमारा एम था, रिमूव हो चुका है हमारा n-r जो यहाँ पे लगा हुआ था बड़ा प्यार से, उसको हमने बड़े प्यार से रिमूव कर दिया, ठीक है। तो अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्योंकि ये क्या है, ये है हमारे पास 2 की पावर n-1 है ना, ये तो हम लोग को ऑलरेडी पता है, तो ये हो गया 2 की पावर n-1। अब यहाँ पे यहीं पे मत छोड़ देना आंसर को, क्योंकि ये 2s है तो ये 2 हटाना पड़ेगा, 2 को यहाँ लाना पड़ेगा, और 2 को यहाँ लाते ही यहाँ से 2 हट गया, और यहाँ पे क्या हो गया n-2 हो गया एक्चुअल में, ठीक है। एंड यू कैन जस्ट सी यही आंसर आया था अपना, ठीक है, यही आंसर मैं लेकर आया था इतने लंबे वाले तरीके से, और ये कितने आराम से आ गया, हंसते हंसते आ गया, राइट। तो बस एक सी चीज़ करनी थी कि हिम्मत करनी थी इस वाले में, टू बी ऑनेस्ट, है ना, इसमें सिर्फ और सिर्फ हिम्मत करनी थी तुम्हें, और तुम्हारा काम चलता चले जाता, जो तुम सोच रहे थे दिमाग के अंदर वो एग्जीक्यूट करना था, ठीक है। चलो अब और कुछ देखते हैं, कुछ और टफ ढूंढ के लाता हूँ इसमें मैं, क्योंकि एडवांस में यही वैरायटी पूछी उसने, कुछ और टफ नहीं पूछा उसने, तो मैं देखता हूँ इसमें कुछ बढ़िया मिल जाए तो अब हमें ये वाला क्वेश्चन दे रखा है, राइट, तो डेफिनेटली ट्राई करते हैं इस वाले को। हमसे बोला गया सिग्मा p इक्वल्स टू 1 से लेकर के n तक, और फिर से कोई फंक्शन दे दिया उसने मुझे f m n p, उसी को फर्क नहीं पड़ता। अब बोला डिवाइडेड बाय ncp, अच्छा जी, डिवाइडेड बाय ncp, ओके। फिर बोला है कि जहाँ पे एफ एम n p जो है वो कुछ इसके बराबर है, तो ये देखने में बड़ा भयानक सा क्वेश्चन लग रहा है। तो पहले तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये पर्टिकुलर टाइप है एक तरीके का। कैसे? उसने मुझे एक फंक्शन दिया है एफ एम n p, और उसको डिवाइड किया है इसके अंदर ncp। तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ इस टाइप के क्वेश्चन को सोचना कैसे, ठीक है। तो सुनो, मेरे को दे रखा है एफ एम n p, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 3 वेरिएबल थे देखो ना यहाँ पे, पी एम कैन जो भी होंगे। यहाँ पे हमारे को दिमाग में ये लगाना है कि अगर एफ एन पी, अगर इसमें मेरा एन सी पी बन जाए, अगर इसमें मेरा एन सी पी बन जाए, और एन सी पी इंटू समथिंग जो भी होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ऐसा कुछ बन जाए, तो ये वाला एन सी पी जो डिनोमीटर के अंदर है वो डिनोमीटर और ये इसको काट देगा भाई, एफ एम n पी डिवाइडेड बाई एन सी पी, यही तो लिखा हुआ है ना इस वाले सिग्मा के अंदर, ये चीज़ लिखी हुई है, राइट, यही चीज़ लिखी हुई है, बिल्कुल सही बात है ना एकदम। तुम लिख लेना इसको नोट बना करके लाइन ऑफ थिंकिंग के अंदर, क्योंकि ऐसे लिखा हुआ है। तो अगर मेरा एफ एम n पी जो है वो एन सी पी इंटू समथिंग आ जाए, तो डिवाइडेड बाई एन सी पी, ये दोनों एक दूसरे को काट देंगे, तो बस मुझे इसका सिग्मा निकालना पड़ेगा। ये बात समझ में आ रही है? मुझे सिर्फ और सिर्फ इसका सिग्मा निकालना पड़ेगा, ओके परफेक्ट। तो हमारे दिमाग में ये आ गया कि हमें यार एन सी पी अगर मैं बना लूँगा तो बहुत फायदे में रहूँगा। अब मैंने ज़रा ध्यान से देखा कि यार ये मुझे दे क्या रखा है ना, मैंने ज़रा इसको देखा था कि यार ये मेरे को एक्चुअली में इसने मुझे दिया ही क्या है। तो एफ एम n पी के नाम पे तो इसने मुझे ये दे रखा है। ओके, तो देखने में तो बहुत ही खतरनाक लग रहा है ये। तो m इक्वल्स टू p से लेकर के n तक, देखो इसका फर्स्ट लुक भयंकर है, पर अगर तुम ध्यान से देखोगे तो लिखा है एन सी एम, और फिर कुछ फैक्टोरियल्स में कुछ दे रखा है m फैक्टोरियल, नीचे क्या दे रखा है p फैक्टोरियल, और फिर दे रखा है m माइनस p फैक्टोरियल। तो इसको शायद देख के लोग कुछ लोग समझ गए होंगे कि ये लिखा हुआ है एम सी पी, है ना, कि एम सी पी क्या होगा, एम फैक्टोरियल पी फैक्टोरियल एम माइनस पी फैक्टोरियल, ठीक है। तो चलो ऐसे लिखा हुआ है तो क्या कर लेंगे, अगर ऐसे भी लिखा हुआ है मान लेते हैं कि तुमने ऐसा देख लिया, तुम बहुत खुश हुए, तुमने लिख दिया एम सी पी, तो मैं क्या कर लूँ, है ना, मैं क्या कर लूँगा, ये दो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तब भी तुम कुछ नहीं कर सकते यार, तुम कुछ नहीं कर पाओगे इसमें, ठीक है। तो मैं तुम्हें बताता हूँ तरीका। लिखो पहला नोट नंबर 1 लिखो, नोट नंबर 1 में क्या था कि अगर डिनोमिनेटर के अंदर ये है तो हम एफ एम n पी के अंदर बनाने की कोशिश करेंगे। ये तुम अपने आप लिखो हिंदी में, मैं बिल्कुल कहते हैं ना डांट लगाने वाली बात, कि अगर ये नहीं लिखा तो फिर तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, ऐसा वाला है। इसके आगे जितने भी क्वेश्चन करने वाला हूँ मैं इसी के ऊपर बेस करके करूँगा, तो अगर ये नोट तुम्हारे दिमाग में नहीं होगा तो तुम मरोगे जाके, फिर मैं पहले ही बोल रहा हूँ तुमसे, ठीक है। तो अब अगर तुम्हें फंक्शन के आसपास कुछ भी दिख जाए तो वो बनाने की कोशिश करो फंक्शन के अंदर। अगर एनसीपी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में दे रखा होता तो मैं फंक्शन के अंदर डिनोमिनेटर के अंदर बनाने की कोशिश करता। ओवरऑल मेरे को ये काटना है, ठीक है, क्योंकि सिग्मा के अंदर मैं नहीं जानता कि 1/एनसीबी को कैसे कैलकुलेट करूंगा, इसलिए पहले ही सोच लो कि एनसीबी तो कटेगा बॉस, एनसीबी तो कटेगा, ठीक है। अच्छा, तो अब आ जाते हैं नोट नंबर 2 पे। नोट नंबर 2 देखिए भाई साहब, है ना, कभी भी ये सिर्फ मल्टीपल सिग्मा में नहीं है, कभी भी कोई भी क्वेश्चन हो, ये तुम लिखो, मैं बता रहा हूँ तुमको, कभी भी कोई भी क्वेश्चन हो, कभी भी कोई भी क्वेश्चन हो सिग्मा का जिसमें आपका एनसीआर ये सब इन्वॉल्व हो रहा है और उसमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो बेस्ट है कि एनसीआर को खोल के लिख दो। एनसीआर को खोलने का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि एन सी आर जो होता है वो बेसिकली ऐसे आएगा, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल एंड देन एन माइनस आर का फैक्टोरियल, ठीक। आई होप सो, मैं मान के चल रहा हूँ कि तुम मेरे साथ चल रहे हो और तुमने नोट 1 एंड नोट 2 लिख लिया है, दोनों के दोनों। अब ज़रा इसको देखते हैं। तो अब क्योंकि तुमने मेरा नोट 2 देख ही रखा है तो इसको खोल के लिख लो, तो याद आएगा एम इक्वल्स टू पी से लेकर के एन तक, ठीक है। अभी मैं इस टाइप की और भी क्वेश्चन कराऊंगा, तो टेंशन मतलब ये सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो याद आएगा एन सी एम एम फैक्टोरियल, सॉरी एन सी एम तक हमें लिखना ही नहीं है क्योंकि हमें समझ ही नहीं आ रहा क्या करना है,
तो सीधे खोल के लिख दिया इसको, तो ये बन जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ गया, नीचे आ गया n माइनस m फैक्टोरियल, और एक m फैक्टोरियल तो आएगा ही खैर। और क्या दे रखा है मेरे को, और मेरे को दे रखा है m फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय p फैक्टोरियल, और क्या दे रखा है m माइनस पी का फैक्टोरियल, ये सब दे रखा था मेरे को। और फिर मेरे को नोट 1 भी याद आ रहा है साइड बाय साइड कि मेरे को अपने एफ एम कॉमा एन कॉमा पी में न्यूमेटर में क्या चाहिए, ये चाहिए एन सी पी, क्या चाहिए मेरे को, ये एन सी पी चाहिए, राइट। अब तुम्हें एन सी पी यार ऐसे तो लिख नहीं दोगे मजे मजे में, है ना, तुम्हें अगर लिखना है तो यहाँ पे डिवाइड भी करना पड़ेगा एन सी पी को, ठीक है। तो ये सब जो चीज़ें हैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिखो, बाय यूजिंग या फिर बाय कीपिंग इन माइंड नोट नंबर 1 एंड 2, नोट नंबर 1 एंड 2, ठीक है। तभी तुम्हें स्ट्राइक करेगा, वरना स्ट्राइक नहीं करेगा। ये तो मैं तुम्हें एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, अभी मैं इसके बाद और क्वेश्चन कराऊंगा, तो वो एक्सपेक्ट करूंगा कि वो सारे के सारे तुम खुद ही करोगे, ठीक है। आई होप सो ये तुम्हें समझ में आ गया होगा। और है कि मैं अपने इस एफ एम कॉमा एन को किस फॉर्मेट में देख रहा हूँ, मैं अपने माइंड में इसको कैसे विजुलाइज कर रखा है कि एक तो यार यहाँ पे एनसीपी होगा एंड इनटू समथिंग हो रहा होगा, इनटू समथिंग हो रहा होगा, राइट। तो एनसीपी तो मेरा यहाँ पे मिल चुका है मेरे को। अब बाकी ये जो बचा हुआ है, ये जो बचा हुआ है, ये अपने आप में जो इसको खेलना है खेले, है ना, और अपना काम निकाल दे। अपने को एनसीपी चाहिए तो वो अपने को मिल चुका है, ठीक है। तो उसको मैंने बिल्कुल एज इट इज रखा, ये मेरा वो समथिंग है। पर इसमें बहुत सारी चीज़ें कट पिट रही हैं, ये तुम्हें भी समझ आ रहा है। एम फैक्टोरियल एंड एम फैक्टोरियल कट रहा है, ठीक है, तो इसको हटा दिया, ठीक है, ये भी हट गया हमारे पास। और ये एनसीपी मैंने ऐसे क्यों लिख रखा है, इसको भी मैं खोल ही देता हूँ सीधे। अब मैं इसको नहीं छू रहा हूँ, मैं सिर्फ नीचे वाले को छू रहा हूँ। क्यों छू रहा हूँ, उसकी भी लाइन ऑफ थिंकिंग हमारे पास है, क्योंकि हमारे पास ये हम अपने दिमाग में रखे हुए हैं। तो आ रहा है एन फैक्टोरियल, यहाँ पे आ रहा है पी फैक्टोरियल, एंड आएगा हमारे पास एन माइनस पी का फैक्टोरियल, राइट। अब देखो जरा, एन फैक्टोरियल एंड एन फैक्टोरियल ये कट जाएगा, फिर हमारा पी फैक्टोरियल एंड पी फैक्टोरियल ये भी कट जाएगा। बस हमारे पास ऊपर बचने वाला है यहाँ पर एन माइनस पी का फैक्टोरियल, ठीक है। ये एन लिखा हुआ है, ये मैंने पूरा हटा दिया यहाँ से, इतना तो हो गया अपने पास। अब क्या करेंगे इसमें, ठीक है, तो परफेक्ट। अब क्या होगा इसमें, एन माइनस पी, अगर इसको ऐसे लिख लें एन माइनस पी, एक मिनट, इसको मेरे को वैसे लिखना पड़ेगा, एन माइनस पी फैक्टोरियल आ गया अपने पास, फिर आ जाएगा, वेट अ सेकेंड, कुछ गलती कर दी मैंने इसमें, यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, मैंने एन सी पी लिखा था ना, हाँ सही है, सब कुछ सही करा है। तो अब कुछ और सोचना पड़ेगा इसके अंदर, तो पहले तो साफ सफाई करें जरा थोड़ा सा। हमारे पास क्या लिखा हुआ है, हमारे पास लिखा है एन माइनस पी का फैक्टोरियल, फिर है डिनोमीटर में एन माइनस एम का फैक्टोरियल, एंड देन मेरे पास था एम माइनस पी का फैक्टोरियल, और यहाँ पर है एन सी पी, राइट। ये तो आया है हमारे पास सिग्मा में एम इक्वल्स टू पी से लेकर के एन तक। अच्छा एक मिनट को, ये तो कुछ नहीं बन रहा है। अच्छा हाँ, ये तो बन गया, देखो ना, ये बन गया ना एन माइनस पी सी एम माइनस पी, ये समझ में आया भाई। एन माइनस पी सी एम एम माइनस पी क्या होगा, ये होगा एन माइनस पी का फैक्टोरियल, फिर क्या आएगा एन माइनस पी माइनस एम माइनस पी, तो पी और पी कट जाएगा, तो एन माइनस एम फैक्टोरियल आ जाएगा, और एक अब अपना एम माइनस पी तो रहेगा ही रहेगा। तो ये बेसिकली इतना बन गया, ठीक है, परफेक्ट है, बहुत बढ़िया। फिर मल्टीप्लाइड बाय एन सी पी, और ये आ गया हमारे पास सिग्मा, सिग्मा एम इक्वल्स टू पी से लेकर के एन तक। अब इस एम के लिए ये पी तो आपका कांस्टेंट है, तो ये पूरा ही एन सी पी कांस्टेंट है, इसको मैंने बाहर निकाल दिया। तो ये मेरा एन सी पी जो है मेरा बाहर आ गया, एन सी पी जो है वो बाहर आ गया। अब इसमें क्या हुआ, ये पी में अगर इसके अंदर डालता हूँ तो बन जाएगा पी माइनस पी यानी कि जीरो, और जब आखिरी में एन डालोगे तो बन जाएगा एन माइनस पी। तो ये कुछ नहीं, ये तो सिंपल आपका क्या हो जाएगा, जैसे हमारे पास होता नहीं है एन सी जीरो प्लस एन सी वन, ऐसे करते करते एन सी एन तक, दो की बार एन आंसर आता है, तो यहाँ पे कितना आएगा, दो की बार एन माइनस पी, सही है, परफेक्ट। अब क्या आएगा सिग्मा के अंदर, अब सॉरी सिग्मा कह रहा हूँ, ये जो तुम्हारा आया है, ये हम क्या निकाल रहे थे, ये जो हमारा आंसर आया, ये आया एफ एम एन पी, एंड यू कैन जस्ट सी कि हमारा जो मिशन था वो हमारा अकम्प्लिश हो चुका है कि एन सी पी इंटू समथिंग। तो वो समथिंग क्या है, वो समथिंग ये है, दो की बार एन माइनस पी, ठीक है। तो बस अब मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्योंकि अगर मैं इसको ध्यान से देखता हूँ तो अब इसको हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। अभी तक के अगर, अच्छा अगर अभी तक का मैं रिवाइज कराऊँ तो मैंने क्या क्या बोला है अभी तक, है ना, अभी तक का मैं जल्दी से बताता हूँ। तो मैं 6 वाले क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले मैंने देखा कि डिनोमीटर के अंदर कुछ दे रखा था, सबसे पहले मैंने देखा डिनोमीटर के अंदर कुछ दे रखा था, तो दिमाग में तुरंत आया कि एफ एम कॉमा एन कॉमा पी क्या होगा, एन सी पी इंटू समथिंग होगा। ये मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ लाइन ऑफ थिंकिंग, कि अपने दिमाग में थिंकिंग को कैसे इन्वॉल्व करना है, तो मैंने इसको ऐसे सोच लिया पहली चीज़। फिर अगर मैंने इसको ध्यान से देखा तो मेरे को लगा भाई ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है, इसलिए मेरे दिमाग में दूसरी चीज़ जो सबसे पहले स्ट्राइक करी वो ये आया, इस पूरे को खोल दो, इस पूरे को खोल दो, इस पूरे को खोल दो, ठीक है। ये मेरे पास दूसरी चीज़ थी जो मुझे स्ट्राइक करी, तो ये मेरे पास पहली चीज़ आ गई, ये मेरे पास दूसरी चीज़ आ गई, ठीक है, परफेक्ट। अच्छा जी, अब इसके बाद क्या है ना, अब इसके बाद क्या,
तो इसके बाद हम लोगों ने सारी चीज़ों को इन्वॉल्व किया और क्या किया सही है, सिंपल। उसके बाद हम लोगों ने इसको सॉल्व किया, जब इसको सॉल्व किया काफ़ी चीज़ें कट पिट गई, है ना। अब खोल दिया, अब खोलना था तो ये, अब ये सिर्फ सोचने से तो कुछ होना नहीं था, ये एफ एम कॉमा एन कॉमा पी के अंदर आना चाहिए एनसीपी। तो ये जो भी चीज़ थी इसको मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया एनसीपी डिवाइडेड बाय एनसीपी से। अब मेरे को न्यूमरेटर में एनसीपी चाहिए था, तो मैंने इसको तो इंटैक्ट रखा। अब बाकी इस पूरी चीज़ को मैंने एक साथ जो है सॉल्व करने की कोशिश करी, और वो कर करा के ओवरऑल मेरे पास आंसर आ गया एफ एम कॉमा एन कॉमा पी की जगह पे क्या आ गया, एन सी पी इंटू 2 की पावर n-p। अब डिवाइडेड बाय ये लिखा है एन सी पी, ये रहा एन सी पी। फिर क्या आ गया यहाँ पे सिग्मा में p इक्वल्स टू 1 से लेकर के n तक। अब जरा ध्यान से देखो, एन सी पी एंड एन सी पी कट गया मेरे पास, बिल्कुल सही है। आई होप से ये समझ में आ गई कि एन सी पी एंड एन सी पी ये तो कट गया। क्या बचा, 2 की पावर n-p बचा, 2 की पावर n-p ये बचा। तो अब एक मिनट, अभी यहाँ पे कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जब 1 डालोगे तो क्या बन जाएगा, 2 की पावर n-1। फिर जब 2 डालोगे तो क्या बन जाएगा, एक मिनट, ठीक है। एंड सो ऑन, जब आखिरी में n डालोगे तो ये बन जाएगा 2 की पावर, अच्छा n-1 डालोगे तो क्या बनेगा, 2 की पावर 1। इनफैक्ट 2 की पावर 2, 2 की पावर 1 एंड देन आखिरी में 2 की पावर 0 बनेगा। जब n डालोगे, जब n-1 डालोगे तो 1, जब n-2 डालोगे तो 2 बनेगा। इस टाइप से जी भी बन गई, ये तो जी भी बन गई, सिंपल सी, है ना। अगर तुम इधर से आना चाहो तो इधर से आ सकते हो कि सिंपल 2 से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है बार बार, राइट। तो पहला टर्म क्या है, 2 की पावर 0, मैं घुमा के ले रहा हूँ जीपी को। तो 2 की पावर 0 सिंपली 1, फिर कॉमन रेशियो क्या है, 2 है। अच्छा, शुरुआत कहाँ से हो रही है, 0 से n-1 तक, यानी कि टोटल टर्म्स तो अपने पास अभी भी n ही है। तो 2 की पावर n-1 डिवाइडेड बाय 2-1। तो आंसर कितना आ गया सर जी, इसका इसका आंसर हमारे को जो दिख रहा है दैट इज 2 की पावर n-1, ठीक है। 2 की पावर n-1, ठीक है, दैट इज द आंसर। ठीक है, परफेक्ट, आई होप सो इसमें मज़ा आया होगा तुम्हें, है ना। आई होप सो मज़ा आया होगा। अच्छा, मैं इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से भी पूछ सकता हूँ तुम्हारे सामने। देखो अगर ये तो इस तरीके से लिख दिया, अगर मैंने मेरे को मल्टीपल सिग्मा के फॉर्मेट में पूछना होता है सेम क्वेश्चन को, तो मैं ऐसे पूछ सकता था कि p इक्वल्स टू 1 से लेकर के n तक, और यहाँ अब मैं एन सी पी वाला जो चक्कर था वो इन्वॉल्व ना करता हुए, इसको मैं अगर मैं ऐसे लिख दूँ m इक्वल्स टू पी से लेकर के n तक, और यहाँ पे आ जाएगा एन सी एम, और तुम उसको समझते हुए थे तो एम सी पी। चलो ये बन गया, ये समझ में आई, मैंने इसको लिख दिया। ये क्या चीज़ थी, एन सी एन था, और ये एक्चुअल में एम सी पी ही था, ये तो तुम समझ में आ ही रहा होगा इतनी सी बात। तो एन सी एम इंटू एम सी पी, ये मैंने इस तरीके से लिख दिया, सेम क्वेश्चन को मैंने वैसे लिख दिया। ठीक है, अब ये और क्वेश्चन टफ हो गया, मानो मैंने बोल दिया कि ये ठीक है, मानो मैंने इसी क्वेश्चन को दिया तुम्हें, तो आप क्या करोगे, ये कौन सा क्वेश्चन हो गया, तो ये हमारे पास क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 6, और ये है क्वेश्चन नंबर 7, और मैंने बोल दिया कि ये 19 के बराबर है मान लो, ठीक है। तो बता कि एन कितना होगा, चलो अभी बताओ क्या होगा, चलो बताओ जल्दी से बताओ। ठीक है, ये और अच्छा थोड़ा क्वेश्चन बन गया जी, बिल्कुल। अब जरा इस वाले को देखते हैं, तो अगर मैं इतने वाले को देखता हूँ तो मेरे को दिखेगा ये बन रहा है एन सी एम। तो अब मेरे को फिर से कुछ समझ में तो आ नहीं रहा है ना, ये बात तो तुम मानोगे कि एन सी एम टू एन सी बी में कुछ कर नहीं सकता इसमें, क्योंकि वेरिएबल पार्ट में कुछ भी कर लूँ कैंसिल तो नहीं होने वाला, ठीक है। तो क्या करें फिर, क्योंकि हमारा वेरिएबल पार्ट यहाँ पर एम है, क्या है एम, और एम मैं नहीं हटा सकता। अगर मैं सिग्मा करता हूँ तो ऊपर का सम करोगे तो क्या आएगा, एम प्लस एन, और नीचे का सम करोगे तो कितना आएगा, एम प्लस पी। तो एम तो आ ही गया। कुछ लोग बोलेंगे इसको रिवर्स करके लिख दो कि भाई एम सी एम माइनस पी, है ना। अरे यार, हम लोगों ने वो बाइनोमियल कोफिशिएंट के मल्टीप्लिकेशन वाला जो तरीका देखा नहीं है कि वो इस वाले को जोड़ दो और फिर इस वाले को जोड़ दो, तो तुम किसी भी तरीके से कर लो, वो नहीं होने वाला। तो जब कुछ भी नहीं हो पा रहा है तो हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका बचता है कि खोल डालो इसको, है ना, खोल डालो। तो खोल डालो तो उसका तो एक ही तरीका बचेगा, सिंपल एम इक्वल्स टू पी से लेकर के कहाँ तक, एन तक। ये कितना बन गया, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m फैक्टोरियल, एंड देन दिस बिकम्स n माइनस m का फैक्टोरियल, देन मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे आ गया m फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय p फैक्टोरियल, एंड देन इट इज m माइनस p का फैक्टोरियल। ठीक है, तो m फैक्टोरियल एंड m फैक्टोरियल कट गया, ठीक है। और अब क्या करेंगे इसमें, तो हमारे पास है n फैक्टोरियल, और हमारे पास है यहाँ पर, एक मिनट, हमें ये दिख रहा है, देखो n1 से m फैक्टोरियल का तो मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता क्योंकि m और n तो कट चुका, पर यहाँ पे तुम इसका कुछ कर सकते हो, नहीं इसका भी नहीं हो सकता। मेरे को कुछ तो चाहिए, क्योंकि n फैक्टोरियल और p फैक्टोरियल है, तो मैंने लगा दिया n माइनस पी फैक्टोरियल, मैंने अपनी तरफ से लगाया। अगर अपनी तरफ से लगाया तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा, ये इसलिए इस क्वेश्चन को टफ बोला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये जो मैंने बनाया है क्वेश्चन नंबर 7, इस वाले में मुझे ये करना पड़ा अपने आप ही, है ना, मैंने पी फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो काइंड ऑफ तुम्हारे लिए अनएक्सपेक्टेड चीज़ है, मानना पड़ेगा इस चीज़ को। अब नीचे बच गया n माइनस एम का फैक्टोरियल, और ये हमारा m माइनस पी वाला टर्म भी बच गया, तो m माइनस पी फैक्टोरियल, ठीक है, सिग्मा के अंदर। अब तुम देखोगे तो ये क्या है, तुम ध्यान से देखो, तो ये बन गया एन सी पी। क्या बन गया, ये बन गया एन सी पी, जो तुमने ऊपर वाले क्वेश्चन में मल्टीप्लाई डिवाइड किया था। और उसमें हमने क्यों मल्टीप्लाई डिवाइड किया था, क्योंकि उस टाइम पे तो क्वेश्चन ने मुझे लाइन ऑफ थिंकिंग अपने आप ही दे दी थी, उसने तो मुझे सिंपल क्वेश्चन दिया था ये वाला कि एन सी पी ऑलरेडी डिनोमिनेटर के अंदर था, इसलिए मैंने क्या करा था, मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड किया था एन सी पी को, याद आ रहा होगा तुमको। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी हमें बनाना पड़ रहा है। अब ये तो मुझे समझ आ ही गया होगा कि ये बन गया n माइनस पी
सी एम माइनस पी, राइट। ये तो हम लोगों ने प्रीवियस वाले से ही आ रहा है एक तरीके से, ठीक है। अब एन सी पी तो कॉन्स्टेंट है, तो तुम सिंपल देखोगे तो सिग्मा बेसिकली सिग्मा के बाहर निकलने वाला है एन सी पी, तो एन सी पी सिग्मा के बाहर निकल के कहीं यहाँ पे आ जाएगा एन सी पी। और अब ये क्या बन गया, सिग्मा में एम इक्वल्स टू पी से लेकर के एन तक, तुम सिंपल डाल के देख लो, बिल्कुल प्रीवियस वाली चीज़ है, तो मैं देख समझा नहीं रहा हूँ इस चीज़ को। ये बन रहा है 2 की पावर एन माइनस पी, क्या बन रहा है 2 की पावर एन माइनस पी, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया एन सी पी 2 की पावर एन माइनस पी, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, जब मैं इसमें 1 डालता हूँ तो आ रहा है एन सी वन 2 की पावर एन माइनस वन, जब तुम इसमें 2 डालोगे तो आ रहा है एन सी टू 2 की पावर एन माइनस टू। इट इज समथिंग लाइक दिस, जब हम ऐसे करते हैं ना एक्स प्लस वन की पावर, मान लो अगर एन दे रखा होता है तो आ रहता है एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर, यही तो आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस टाइप का कुछ हो रहा है, पर फर्क क्या है, यहाँ पे आर जो है वो 0 से शुरू नहीं हो रहा, 1 से शुरू हो रहा है, तो वो बस पहला वाला जो टर्म होगा वो मुझे हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये फिलहाल अगर ऐसे सिंपल 0 से शुरू होता तो इसका आंसर कितना आता, 2 प्लस वन की पावर एन, 2 प्लस वन की पावर एन, पर यहाँ पे वो 0 वाला टर्म नहीं, तो 0 डालोगे तो कितना आएगा एन सी 0 2 की पावर एन, ठीक है। तो वो वाला टर्म मेरे को इसमें माइनस करना पड़ेगा, माइनस एन सी 0 2 की पावर एन, ठीक है जी, बिल्कुल। तो इतना हमारा ये बन रहा है 2 प्लस वन की पावर एन, बेसिकली कुछ नहीं, ये लिखा है 3 की पावर एन और ये लिखा है माइनस 2 की पावर एन, राइट। तो अब ये चीज़ उसने मुझे किसके बराबर दिया है, ये चीज़ उसने मुझे बराबर दे रखी है 19 के, तो ये मेरा बराबर है 19 के, ठीक है। तुम देख रहे हो ये इतना सिंपल से क्वेश्चन में जरा सी लेयर दे रखी थी, ऊपर वाला क्वेश्चन जो तुम्हें शायद टफ लग रहा होगा, अब तुम कह रहोगे यार ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ठीक है। तुम देख पा रहे हो ऊपर वाले क्वेश्चन में तो सब हिंट ऑलरेडी दे रखे थे कि एनसीपी डिवाइडेड बाय एनसीपी है ना, ये तो हम लोगों ने पहले स्ट्राइक कर दिया था इसमें, पर नीचे वाले क्वेश्चन में कितना दिमाग लगाना पड़ रहा है, क्योंकि अभी भी अगर मैं देखूंगा तो ये भी कोई बच्चों वाली चीज़ नहीं है, 3 की पावर एन माइनस 2 की पावर एन इक्वल्स टू 19, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे वैल्यू पुटिंग करनी पड़ेगी, ये भी चीज़ जेई एडवांस में बहुत बार आ चुकी है, ये क्वेश्चन जेई एडवांस में नहीं आया, ना ही इसके ऊपर वाला क्वेश्चन जेई एडवांस में आया है इस बार, और नहीं पहले कभी, पर इस टाइप की चीज़ें बहुत बार आ चुकी हैं नंबर थ्योरी से रिलेटेड, कि उसने तुम्हें कुछ फॉर्मेट दे दिया, कि मानो कुछ भी दे दिया, चलो मानो कुछ भी बना दो 2 की बार एन है ना, एन माइनस वन दे दिया, मानो नीचे आया मान लो 2 एन माइनस कुछ भी है ना, 2 एन, चलो 2 एन स्क्वायर दे दिया इस टाइप से, और बोल दिया कि भाई साहब ये जो चीज़ है ना, मान लें कि 28 के बराबर है मान लो, या फिर ऐसे नहीं देखकर उसने बोल दिया कि ये जो है ना ये एक्चुअल में एक इंटीजर है, या फिर ऐसे बोल दिया कि ये एक नेचुरल नंबर है, कुछ भी है। तो इस टाइप की चीज़ों में, और फिर बोलेगा कि सबसे स्मॉलेस्ट एन कौन सा है ना, इस टाइप की चीज़ें करता है वो। तो सबसे बड़ी तरीका क्या है कि वैल्यू पुटिंग, जब एन नेचुरल नंबर है, इस टाइप का कुछ है, तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि एन को डाल के देखो। अब एन यहाँ पर एक्चुअल में होगा क्या, सोच के देखो, एन जो है सिग्मा के ऊपर आ रहा है, यानी एन पक्का एक नेचुरल नंबर है, तो अगर मैं एन इक्वल्स टू 1 डालता हूँ तो 3 माइनस 2 1 होता है, तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर मैं यहाँ पे एन इक्वल्स टू 2 डालता हूँ तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो 9 माइनस 4 दैट इज 5, तो 19 तो नहीं आने वाला। तो एन की बार अगर तुम सॉरी एन इक्वल्स टू अगर तुम 3 करते हो तो क्या आएगा, तो आएगा 3 का क्यूब दैट इज 27, और यहाँ पे आएगा 2 की पावर यानी कि 8, एंड द आंसर इज 19, यानी कि इसका आंसर कितना हो गया n इक्वल्स टू 3, दैट इज द आंसर, दैट इज द आंसर, ठीक है, परफेक्ट। अच्छा कोई ये भी पूछ सकता है कि इसके आगे क्या दिक्कत है, मतलब हो सकता है कोई फलाना एन हो, मान लेते हैं एन इक्वल्स टू 20, ऐसा कोई एन होता हो जहाँ पे 3 की बार 20 माइनस 2 की बार 20 जो है उसका आंसर 19 आता हो। तो अब यार ये एक्चुअली में यहाँ पे समझाने की चीज़ है नहीं, पर अगर मैं सोचूँ तुम्हें समझाने की, और तुमने शायद ग्राफ व्राफ भी पढ़ नहीं रखा होगा अभी, तो अभी के लिए रहने दे सकते हो वैसे चीज़ को, पर अगर तुम समझना चाहते हो इस चीज़ को तो ग्राफ का कुछ चक्कर है, मैं तुम्हें छोटे में समझाऊंगा, ज़्यादा अच्छे से समझा नहीं पाऊंगा अभी के लिए। तो जैसे तुमने ई की बार इसका ग्राफ भी अभी हमने नहीं सीख रखा है, तो कैसे समझाऊँ मैं इसको यार, चलो अभी के लिए तुम ऐसे समझो, या रहने दो, या नहीं रहने दो, रहने दो, क्या करूँ, चलो कोशिश करते हैं समझाने की। ये जो ग्राफ है, मान लेते हैं ये ग्राफ है 3 की बार एन का, मान ले बस कि 3 की बार एन का ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है, ओके। तो 2 की बार एन का ग्राफ कैसा होगा, तो 2 की बार एन का ग्राफ ये भी समझाना पड़ेगा क्या, चलो समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे 2 है मान लो, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। समझ में आ रही है बात, समझ में कैसे आ रही होगी ऑब्वियसली, मतलब कहने का मतलब कि 2 के लिए अगर इसका हाइट ऊपर है तो इसकी हाइट कितनी होगी, थोड़ी सी नीचे होगी, यानी कि ये वाला ग्राफ ऐसे जाएगा, ठीक है, 2 की पावर एन का, और यहाँ से उठ जाएगा। तो अभी के लिए बस मान के चलो कि 3 की पावर एन का ग्राफ ऐसा होगा, 2 की पावर एन का ग्राफ ऐसा होगा, ठीक है, बस मान लो प्लीज़, ठीक है, ओके। आई होप सो कि तुमने मान लिया। ग्राफ बनाओगे तो 3 की बार एन का ग्राफ बनेगा बिल्कुल इस तरीके से, और 2 की बार एन का जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा। कहने का तो इतना सा है, कहने का तो इतना कि ये 2 की बार एन है, ये 3 की बार एन है, तो अगर मान लेते हैं यहाँ पे कहीं पे एन इक्वल्स टू 3 है, जिसकी वजह से यहाँ पर तो आंसर आ रहा है कितना, जो 2 की बार एन वाला जो ग्राफ है उसके लिए आंसर आ रहा था तुम्हारे पास कितना 8, और जो 3 की बार एन वाला ग्राफ है उसमें आंसर आ रहा है 27, ठीक है। तो ये 27 है मान लो, और ये है 8, ठीक है, 27 और ये है 8, तो ये जो डिफरेंस है इसको हमने बोला कि भाई ये डिफरेंस कितना आ गया 19 का। पर अगर तुम इसके आगे देखोगे तो ये जो गैप है, ये जो गैप है ये एक्चुअल में बढ़ेगा, ये जो गैप है ये एक्चुअल में बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, यानी कि द गैप विल इंक्रीज, ठीक है। तो अगर एन इक्वल टू 3 के लिए एक बार 19 आ गया, तो अगर आप जो इसके आगे वाले एन होंगे ना
उसमें हमेशा जो गैप होगा वो 19 से ऊपर होगा, हमेशा गैप कितना होगा 25 20 कुछ भी हो सकता है, पर आगे मतलब गैप बढ़ने वाला है। तो 19 गैप अब आ गया, बस 3 पे आ गया तो आ गया, वरना अब गैप नहीं आने वाला ये वाला, ठीक है। तो n इक्वल टू 3 इज द ओनली आंसर, ठीक है। मुझे पता है बहुत कम लोगों को समझ में आया होगा ये, शायद जिन लोगों ने फंक्शंस पढ़ रखा होगा उनको शायद समझ में आया होगा, ठीक है। एनीवेज मैंने तो पहले ही बोल दिया था कि ये लेक्चर जो है वो काफ़ी एडवांस लेवल जाएगा, बहुत कम लोगों को पूरा लेक्चर समझ में आएगा। फिलहाल जो भी है, तो ये वाला क्वेश्चन अभी लिख सकते हैं हम अपने पास, पर मैं अभी फिलहाल अभी ये वाला टाइप कराना चाह रहा हूँ तुम्हें, सिक्स्थ वाला। क्या करना है फिर से मैं एक बार रिवाइज करा रहा हूँ इस वाले क्वेश्चन को, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एक इंटरेस्टिंग से वो देता है हमें। तो सिग्मा में दे रखा है p इक्वल्स टू 1 से लेकर के n तक, f जो है वो दे रखा है m n p डिवाइडेड बाय ncp। तो अब ncp से डिवाइड कर रखा है इसने मेरे को, तो मेरे दिमाग में तुरंत क्या आया कि f m n p में ncp होना चाहिए, है ना, ncp इंटू समथिंग कुछ ऐसा होना चाहिए था। अब f के अंदर m n p जो है ये बराबर होगा सिग्मा के अंदर जो भी दे रखा है बकवास। तो मैंने बोला भाई ये तो बहुत ही बकवास दे रखी है, मैंने बोला भाई खोल दे इसको सिंपल। फिर दिमाग में आया कि अरे यार ncp हमें न्यूमरेटर के अंदर चाहिए था, तो ncp मैंने न्यूमरेटर में कर लिया, पर डिनोमिनेटर में डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब मेरे को तो न्यूमरेटर में चाहिए था, तो इसको तो मैंने इंटैक्ट रखा और डिनोमिनेटर के साथ इसकी मैंने शादी करा दी ठीक है। और फिर मैं अपने साथ खेलते खेलते मेरे पास आंसर आ गया, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी 7 क्वेश्चन के ऊपर किए हैं, ठीक है। आज नंबर पे मत जाओगे कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन करें, आज कंसेप्ट इतना तगड़ा है कि तुम्हें देख रहे होगी समझाने में बहुत टाइम लग रहा है, ठीक है। तो अब मैं देख के लाता हूँ कि कोई एक और बढ़िया इसमें क्वेश्चन मिल जाए, एक और क्वेश्चन मिल जाए तो भला हो जाए, ठीक है। तो लेट मी थिंक, मतलब एडवांस 2020 की वेबसाइट मतलब मैं दिखाता हूँ ऑफिशियल क्वेश्चन जो इससे आया था, है ना। तो ये सही टाइम है, मुझे लगता है कि तुम शायद कर लोगे इसके बाद, क्योंकि इतना तो मैं हर साल कराता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन जो मैंने उठाए हैं ना ये कोई नए क्वेश्चन नहीं है, जो मैं जितने क्वेश्चन अभी तक मैंने कराए हैं 7 तक क्वेश्चन कराए हैं, ये तो मैं बताता हूँ कौन कौन सी बुक से मैंने लिए हैं। अरियंत, सिंगेज, तुम्हारी ब्लैक बुक और एक और बुक है ना, उस टाइप की बुकों से मैंने लिए हैं। तो ये क्वेश्चन कोई नए क्वेश्चन नहीं है, पर बहुत ही छठा हुए क्वेश्चन है। हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 12, जो जेई एडवांस के पेपर में आया था, जेई एडवांस 2020, राइट। तो करो भैया, ट्राई करो इस वाले को, है ना जी, बिल्कुल ट्राई करिए इस वाले को। 12th क्वेश्चन लिखा है इस वाले में, है ना। चलो जी, आई होप सो तुमने ट्राई कर लिया होगा इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, तो मैं क्या करता हूँ भैया, ये मैकबुक में यार ये स्क्रीनशॉट कहाँ से खींचते हैं कि मतलब मैं एकदम नया हूँ इसमें, मेरे को पता नहीं है, मैंने अभी भी लिया है, अभी आज ही आया था ये, ठीक है जी। तो कैसे होगा ये पता नहीं, चलो यहीं से देख लेते हैं। हमारे को देखा है फॉर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स एस एंड आर, लेट एस आर का जो ब्रैकेट है वो देखा है कुछ इस तरीके से बराबर एस फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एस माइनस, अबे क्या बे, ये तो सिंपल एनसीआर है ना, ये तो सिंपल एनसीआर वाली चीज़ दे रखी है इसने मेरे को, ठीक है। तो चलो ठीक है, एनसीआर की उसने डेफिनेशन दे दी, जो मैंने तुम्हें बताया भी था कि ये एनसीआर देते हैं, है ना, ये एनसीआर देते हैं ये लोग, और इन्होंने ये भी बोला कि अगर आर एस से बड़ा हो गया तो जीरो मान लेना, तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। अब देखो अब क्या दे रखा है, बोला है फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स एम एंड एन, ठीक है, कोई नेचुरल नंबर दे रखे हैं एम और एन, और बोला जी एम कॉमा एन जो है ना वो इसके बराबर है कि सिग्मा में पी इक्वल टू जीरो से लेकर के एम प्लस एन तक। फिर बोला गया कि एफ एम कॉमा एन कॉमा पी डिवाइडेड बाय एन प्लस पी ब्रैकेट में पी। अच्छा जी, ओके ओके, कहाँ से मिनिमाइज होता है, यहाँ से होता है ना, ठीक है। चलो तो इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, एक मिनट, क्या लिखा था, कहाँ से खुलेगा, यहाँ से खुलेगा, ये था ना, ये तो था, है ना, ये था, नहीं ये था, ये था, नहीं ये था, छोड़। तो क्या दे रखा था मेरे को, क्या था, हाँ जी, ये दे रखा था कि कोई चीज़ रखिए जी एम कॉमा एन, और वो बराबर है इसके सिग्मा में पी इक्वल्स टू, चलो मैं लिख लेता हूँ पहले, ये जो क्वेश्चन है इसको मैंने यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है, परफेक्ट। चलो ठीक है, हटाओ इसको, ओके परफेक्ट। अब जरा हम देखें कि अभी यार इसमें करना क्या है, ठीक है। तो एक तो मैं पहले इसको अपने फॉर्मेट में लिख रहा हूँ जो मुझे लिखना आता है ना, जिस तरीके से हम लिखते हैं। तो जी एम कॉमा एन तो मेरे को पता ही है, और यहाँ पे देखा है सिग्मा में पी इक्वल्स टू जीरो है और एम प्लस एन था, और बाकी तो वो फंक्शन दे रखा है, फंक्शन में एफ एम कॉमा एन कॉमा पी डिवाइडेड बाई ये जो दे रखा है एन प्लस सी पी, ठीक है। तो ये तो क्या लिखा है, ये तो लिखा है बेसिकली एन प्लस पी सी पी। अब सुन लो भैया पहले ही, ठीक है, ये जी एम कॉमा एन की नोटंकी को हटाओ अभी के लिए, तो है ना, हम तो पहले ये चीज़ समझें, हम तो पहले ये चीज़ समझेंगे कि डिनोमीटर में एन प्लस सी पी है, यानी कि दिमाग में क्या आना चाहिए, तुरंत दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए कि भैया एफ एम कॉमा एन कॉमा पी जो है ये किस फॉर्मेट का होगा, एन प्लस पी सी पी इंटू इंटू हाँ इंटू समथिंग इस टाइप कुछ होगा ये, ठीक है, परफेक्ट। चलो ठीक है, बढ़िया, ओके। अब क्या करेंगे, तो ये तो हमारी पहले लाइन ऑफ थिंकिंग हुई। दूसरी, अब मेरी नज़र गई कि भैया ये है क्या एफ एम कॉमा एन कॉमा पी, और जब मैंने इसको देखा ठीक है, तो मेरे को नानी चाचा ताऊ, है ना, वो कोई बहुत दूर के भतीजे सब याद आ गए कि भैया जी ये नहीं होने वाला क्या है ये, सिग्मा आई इक्वल्स टू जीरो से लेकर के पी तक, ये मेरे को कुछ दे रखा है एम सी आई, और मुझे बोला है एन प्लस आई सी पी, फिर बोला गया है पी प्लस एन में सी में पी माइनस आई, है ना। जैसे तुमने इसको देखा और जब मैंने देखा, तुमने देखा, जिसने भी देखा, सबको ये बात समझ में आ चुकी थी
कि भैया ये हम नॉर्मल किसी तरीके से तो नहीं कर सकते। तो तुम्हें मेरा सेकंड नोट याद आना चाहिए इसी पॉइंट पर कि अगर नॉर्मल तरीके से नहीं हो सकता तो क्या करेंगे, खोल दो, ठीक है, खोल दो का मतलब सब कुछ फैक्टोरियल में लिख डालो, ठीक है, पहली चीज़। फिर तीसरा तुम्हें पहले वाले नोट को देख के याद आना चाहिए कि मुझे एन प्लस पी सी पी भी चाहिए, तो मैंने यहाँ पे हाथ का मल्टीप्लाई भी कर लिया, एन प्लस पी सी पी से मल्टीप्लाई कर लिया और डिवाइड भी कर लिया एन प्लस पी सी पी से। सिंपल है ना, आई होप इसमें कोई तुमने यहाँ तक तो कर ही लिया होगा है ना, यहाँ तक तो शायद हर एक बच्चे ने यहाँ तक तो कर ही लिया होगा। अब कितना बन गया, अब ये बन गया पी में सिग्मा आई इक्वल्स टू जीरो से शुरू हुआ, अब सब कुछ खोल लिया तो ये बन गया एम फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आई फैक्टोरियल एम माइनस आई का फैक्टोरियल। फिर क्या आएगा, फिर आएगा एन प्लस आई फैक्टोरियल, नीचे आ रहा है पी का फैक्टोरियल एंड देन एन प्लस आई माइनस पी इसका फैक्टोरियल। फिर क्या है, एन प्लस पी फैक्टोरियल है तो एन प्लस पी फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय पी माइनस आई का फैक्टोरियल एंड देन एन प्लस पी माइनस पी, यानी कि बेसिकली सिंपल क्या बन गया, ये एन प्लस आई बन गया, तो एन प्लस आई का फैक्टोरियल। ये तीनों को मैंने खोल दिया है। अब इस वाले में मेरे को इससे तो कोई मतलब है नहीं, इससे तो मेरे को कोई मतलब नहीं है, इससे तो ये तो मेरे को चाहिए ही चाहिए, तो मैं किसको खोलूंगा, मैं नीचे वाले को खोलूंगा। यही मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में भी किया था, मैं कुछ नया नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। तो ये बन गया एन प्लस पी सी पी, ये तो एज इट इज ऐसे ही रहा, नीचे वाले को मैंने खोल के लिख दिया तो एन प्लस पी फैक्टोरियल आ गया, ठीक है। और फिर क्या आएगा, डिनोमिनेटर में पी फैक्टोरियल आएगा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पी फैक्टोरियल, और क्या आएगा एन प्लस पी माइनस पी, यानी कि एक आएगा हमारे पास एन फैक्टोरियल। तो ये जो पूरी राम कथा थी उसको मैंने ऐसे लिखा, आई होप तो तुमने यहाँ तक भी शायद अपने आप कर लिया होगा, है ना। तो इसके बाद क्या रहा, अब कट्टम काट होगी बहुत सारी, तो जी बिल्कुल हमारे को क्या क्या चीज़ें कट रही हैं यहाँ पे, कुछ कट भी रहा है, हाँ एन प्लस आई फैक्टोरियल और एन प्लस आई फैक्टोरियल कट गया, एन प्लस पी एंड एन प्लस पी फैक्टोरियल कट गया बिल्कुल। अच्छा जी, पी फैक्टोरियल एंड पी फैक्टोरियल ये भी कट चुका है, ठीक है, ओके। अब क्या करें, तो अब कुछ कट तो नहीं रहा है, एम फैक्टोरियल आई एम माइनस आई फैक्टोरियल, फिर क्या एन प्लस आई माइनस पी दे रखा है कुछ भी, बस इतना ही दे रखा है, तो हम बस हो गया काम अपना, मैंने जितना कटना था उतना कट चुका है ना। प्रीवियस वाले क्वेश्चन में जो किया था एक्जैक्टली वही कर रहे हैं। तब ये क्या बन गया, ये बन गया अपने पास एम सी आई, ठीक है, तो हमने इतना इन्वॉल्व कर लिया है इस चीज़ को। अब ये बचा है, ये बचा है, और क्या बचा है हमारे पास, और ये एक चुन्नू एन फैक्टोरियल बचा है, तो एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय पी माइनस आई फैक्टोरियल ये बचा हुआ है एंड एन प्लस आई माइनस पी फैक्टोरियल, हाँ ये बचा हुआ है बस, और क्या है, और हमारे पास ये है। अच्छा जी, ये तो हमें चाहिए चाहिए एन प्लस पी सी पी। फिर सिग्मा के अंदर क्या है, सिग्मा के अंदर है आई इक्वल्स टू जीरो से लेकर के पी तक है बिल्कुल, ठीक है। तो इतना हो गया, अब क्या करें इसमें, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय पी माइनस आई फैक्टोरियल, और फिर ये एन माइनस पी प्लस, हाँ सही है, तो ये तो बस ये बन गया सिंपल सा एन सी पी माइनस आई फैक्टोरियल, और यहाँ पे आ गया एम सी आई फैक्टोरियल एन प्लस पी सी पी। अब यहाँ पे आई वो है, तो जैसे हमने प्रीवियस वाले क्वेश्चन में किया था वैसे ही करा, इसको बाहर निकाल दिया तो एन प्लस पी सी पी, ये तो मेरा बाहर आ गया सिंपल सा। सिग्मा के अंदर क्या आ गया, सिग्मा के अंदर आ गया आई इक्वल्स टू जीरो से लेकर के पी तक। अब जरा मैं इसकी बात करता हूँ, है ना, ओके। अब ये कितना बन गया, तो ये बन गया यहाँ पर सिग्मा के अंदर आई इक्वल्स टू जीरो से लेकर के पी तक है, और एन सी पी माइनस आई। अब मैंने जरा इसको ध्यान से देखा, मैंने कहा यार ये तो दो बाइनोमियल मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और इसमें भी ये वेरिएबल है, आई वेरिएबल है, और ये बड़े आराम से अगर मैं इसका जोड़ता हूँ, अगर इसको जोड़ूंगा तो यहाँ क्या बन जाएगा, एम प्लस एन सी के अंदर नीचे क्या आ जाएगा, आई प्लस पी माइनस आई कितना आ गया, एम प्लस एन सी पी। अपनी ट्रिक है जो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखी थी। तो ये बेसिकली एम प्लस एन सी पी बन गया, ये जो पूरा सिग्मा है ये बन गया एम प्लस एन सी पी इंटू एन प्लस पी सी पी, ठीक है, ओके परफेक्ट, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, इतना बन चुका है अपना, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ गया, ये हमारा पास आ गया है एफ एम कॉमा एन कॉमा पी आ गया मेरे पास, ठीक है। अब क्या करना था, है ना, प्रकट हो जाइए, ये बड़ा सही लगता है, मैजिकल लगता है एप्पल वाले में। अच्छा, तो अब इसको खोलते हैं, तो हाँ जी, जी कॉमा एम, सॉरी जी के अंदर एम कॉमा एन जो था वो इसके बराबर दे रखा था, तो वापस चले जाइए आप, जाइए वापस बिल्कुल, ठीक है। तो जी एम कॉमा एन जो है वो बराबर दे रखा था किसके, सिग्मा में, सिग्मा में क्या दे रखा था, ऊपर भी मैंने लिख रखा था ना शायद, हाँ जी ऊपर लिख तो रखा है एफ एम कॉमा एन प्लस पी सी, हाँ एन प्लस पी, ठीक है। तो एफ एम कॉमा एन कॉमा पी मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, एफ एम कॉमा एन कॉमा पी था, डिवाइडेड बाय था नीचे एन प्लस पी सी पी के साथ, और लिमिट क्या थी, लिमिट थी एक्चुअल में यहाँ पर ज़ीरो से पी तक थी, नहीं ज़ीरो से एम प्लस एन तक थी, ठीक है। तो यहाँ पे लिमिट जो थी और वो किस में थी, वो पी में थी, तो ज़ीरो से एम प्लस एन में लिमिट थी, ठीक है। अब मैंने इसको खोल दिया है ना, इस चीज़ को मैंने खोल के लिख दिया, तो जो जैसे ही मैंने खोल के लिख दिया तो ये बन गया एन प्लस पी सी पी इंटू एम प्लस एन सी पी, जो हमने षड्यंत्र रचा था वो, है ना, वो एकदम कहते हैं ना सफल हो गया। तो ये खत्म, ये खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया यहाँ पे। सिंपल क्या बचा, एम प्लस एन सी पी, अब इसमें जीरो डाल दो तो बन गया भाई सिंपल सा एम प्लस एन सी जीरो, एम प्लस एन सी वन एंड सो ऑन टिल आखिरी में क्या बन गया, एम प्लस एन सी एम प्लस एन। तो इसका आंसर कितना हो गया, दो की पार एम प्लस एन, तो आंसर कितना हो गया भाई साहब,
2m+n, दैट इज़ द फाइनल आंसर। तो जो मेरा ये है जी के अंदर क्या दे रखा है मेरे को, gm, तो ये बराबर है मेरे पास 2m+n के। ठीक है जी, अब देखते हैं ज़रा इसने मुझसे आगे क्या पूछा है। इसको ज़रा खोल के लिख देते हैं, ज़रा बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा, है ना। ये कुछ बिल्कुल कहाँ गया, ये है ना। इसने मुझसे बोला है gm, जो है वो बराबर होगा gn, के। तो इसमें तो कोई नई चीज़ नहीं है ना, इसमें तो कोई नई चीज़ है नहीं, क्योंकि अगर मैं इस वाले में देखता हूँ अपना, मुझे एक्चुअली चलाना सीखना है, ये मुझे सही से आता नहीं है ये चलाना। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं था, कहाँ गया वो, वह हाँ याद है ना, सफारी, हाँ जी। तो क्या था हमारे पास gm, और gn, है ना। तो gm, ये भी लिख के रख लेता हूँ। इस तरीके से दे रखा था मैंने, ए बी सी डी 4 ऑप्शंस मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, और ये फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स m, n मैंने एक साथ में लिख दिया। ठीक है, बिल्कुल। चलो, अब मेरे को पता है कि ये जो था मेरा gm, जो है वो बराबर था 2m+n के। ठीक है, तो अब देखो भाई, अगर m, n है और n, m है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। n, m क्या आएगा भाई, gn, m, ये कितना होने वाला है, ये होगा 2n+m। तो मुझे बताओ क्या इन दोनों में कोई फ़र्क है, क्या इन दोनों में कोई भी फ़र्क है, नहीं। तो ये बिल्कुल सही है, ये बराबर होगा ही होगा। नेक्स्ट क्या देखा है, gm, n+1, gm, n+1, दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ 2m+n+1, m प्लस फिर n+1। ठीक है, और अगर मैं देखूंगा m+1n, तो उसमें भी ये आएगा m+1 हो जाएगा और फिर बाद में n आएगा, तो ये तो अभी भी सेम ही है। ठीक है, फिर क्या है, फिर है हमारे पास g में 2m, 2n है। ओके, तो ये हो रहा है 2m+2n। ठीक है, तो बेसिकली देखा जाए तो अगर तुम 2 कॉमन ले लो तो बन जाएगा, 2 कॉमन ले लो तो ये बन गया m+n। सही है। अब ये बन रहा है 2 का स्क्वायर और यहाँ आ रहा है 2m+n, यही तो चीज़ हो रही है। ये चीज़ हो रही है, पक्का नहीं हो रही, ये चीज़ नहीं हो रही है, ये चीज़ नहीं हो रही है, क्योंकि जब भी मल्टीप्लिकेशन होता है, मानो ऐसे लिखा है मान लेते हैं m×n लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है मानो a m n लिख लो चाहे तो, या फिर a n, है ना, इस टाइप से। राइट, तो इधर भी यही हो रहा है, इधर अगर तुम देखोगे तो लिखा हुआ है 2m+n और इस पूरे का स्क्वायर हो रहा है बेसिकली, तो यानी कि ये क्या है, ये है gm, और इस पूरे का स्क्वायर। राइट, तो ये जो चीज़ है ये इसके बराबर है, इसके नहीं, तो ए बी डी शायद आंसर होगा। ठीक है, चलो फिर तो ये तो हो गया। अब तुम खुद सोच के देखो यार, तुम्हें शायद, मुझे पता भी नहीं कि तुमसे ये हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, वैसे इसमें कुछ असर था नहीं। अच्छा, इसमें मुझे एक और चीज़ बतानी है कि अगर तुम्हें ये चीज़ एक्स्ट्रा लग रही है ना इसके अंदर, कहाँ गई वो, ये वाली जो चीज़ है, आजा भाई, कहाँ गया तू, कहाँ चले जा रहा है बार बार। हाँ जी, ये जो ऑप्शन नंबर ए बी सी डी जो है, और ये तुम्हें दे रखा है ना gm, इस टाइप की चीज़, तुम्हें अगर कुछ स्पेशल लग रहा है कि भाई साहब ये तो पहली बार कुछ इनोवेटिव है, ऐसा कुछ इनोवेटिव नहीं है इसके अंदर। ठीक है, मैं तुम्हें इस टाइप का एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ, ठीक है, जो तुम्हें मिल जाएगा किसी भी बुक के अंदर। लेट मी शो यू दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन, मतलब उस क्वेश्चन को तुम अभी कर पाओगे उसकी कोई गारंटी नहीं है, पर मैं तुम्हें वो ऑप्शन दिखा देता हूँ। इस फॉर्मेट के ऑप्शन बहुत बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, मतलब हाँ, एडवांस का पता नहीं, पर बहुत सारे पेपरों में मैंने देख रखे हैं ऑलरेडी। तो मैं तुम्हें उस टाइप का क्वेश्चन एक और दिखाता हूँ, देखता हूँ अगर तुम अभी सॉल्व कर लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। है, एक टाइप की चीज़ हो जाएगी कि ये जो 4 ऑप्शन उन्होंने अलग टाइप से पूछे हैं ना, ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये वो पहले मतलब और भी टफ तरीके से पूछा जा सकता है सेम क्वेश्चन। चलो अभी के लिए रहने देते हैं, वो वाला तुम्हें क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा अभी। ठीक है, वो तुम कर नहीं पाओगे, क्योंकि अभी और भी चीज़ें बतानी है मल्टीपल सिग्मा के अंदर। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन मतलब और भी हैं, पर उसमें थोड़ी बहुत और भी चीज़ें लगेंगी, मतलब ये इसी टाइप का कंसेप्ट कि कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो मज़ा आया होगा, आई होप्स होगी आज की क्लास में, कि ऐसा कुछ, बल्कि तुम शायद आप समझ ही गए हो कि इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ ज़्यादा था नहीं, जो ये एडवांस में आया है, क्योंकि इस टाइप की चीज़ें ऑलरेडी बुकों में और कंसेप्ट में थी हमारे पास ऑलरेडी। ठीक है, चलो देन मिलते हैं अगले वाले में। परफेक्ट, आई होप सो मज़ा आया होगा। 1 घंटे 7 मिनट 26 सेकंड चलो ठीक है, ओके, और देन मिलते हैं अगले वाले में।